लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ये सुबह बखैर। और बहुत सारे लोग इस वक्त जॉब पे चले गए होंगे और कुछ ख़वातीन अभी घर के कुछ ऑफ कोर्स बच्चों का नाश्ता सब कुछ करके क्लियर कर चुकी होंगी। और अब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग खुद नहीं करती हैं और थोड़ी देर बाद आप लोग बाद में भी नाश्ता करते हैं। जी, क्या-क्या नाश्ते में खाया आप लोगों ने? पराठा, मलाई, अंडा, ऑमलेट या रात का? अच्छा, ख़वातीन को बड़ा एक क्यूरियोसिटी है रात के बचे हुए खाने करने की और रात की रोटी की। और नो डाउट रात की रोटी की बड़ी अफादियत भी है। कुछ लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं कि रात की बची हुई रोटी चाहिए। तो लेट्स सी, ये तो एक ज़िंदगी का एक मतलब बचपन से देखती चली आ रही हूँ। और कुछ लोग नाश्ता बिल्कुल नहीं करते। रियली मैं सच कह रही हूँ। हमारी फैमिली मेंबर में या ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे से होते हैं जो सुबह का नाश्ता नहीं करते। पता नहीं क्या उनकी फीलिंग होती है, आई डोंट नो। और वो यकीन करें वो बचपन से ही नहीं करते, आई डोंट नो। और अब भी जाके उनका वही सिस्टम है और वो थोड़ा 11-12 बजे जाके जो है वो रात का खाना या कुछ खाना पसंद करते हैं। हर बंदे की अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है और फीलिंग है, टेस्ट है। लेट्स सी, ये ज़िंदगी का एक रूटीन है, इसको कोई भी ज़्यादा लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते, बस ये रवानी के साथ चल रहा है। हम भी बचपन में इसी तरह नाश्ता वगैरह, तो मैं तो नाश्ते के बगैर रह ही नहीं सकती, ये मेरी शुरू से एक नेचर थी। और लाइटली अच्छा है नाश्ता कर लेते हैं, जो हमें पसंद होता है वो हमें, जैसे चाय पराठा और ये सब रस वगैरह खाना, ये एक रूटीन है। लेट्स सी, हम चलते हैं ज़रा ज़िंदगी के कुछ ऐसी भी, ये तो एक ज़िंदगी की रूटीन है जो किसी को तकलीफ़ नहीं देती और हमें ये ज़िंदगी की एक नेचर है जो हमें फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन हमारी नेचर को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो ना भूलने वाले होते हैं और बहुत सिखाने वाले होते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्बेंस देती है ना, तो या तो वो आपको सिखा के चली जाती है या आप उससे सीख लेते हैं लॉस के बाद या कोई भी प्रॉब्लम डिज़ास्टर के बाद। एक स्टोरी हमेशा मैं आपसे कोई ना कोई एक टॉप ऑफ द मैसेज मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज का मैसेज ये कि ज़िंदगी में आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं और ये वो ज़िंदगी होती है जब आप एक जवानी के दौर में कदम रखते हैं या आप कोई जॉब कर रहे होते हैं या ज़िंदगी की एक हकीकत को जब पहचान जाते हैं तो सीरियसली हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ फेजेस होते हैं, यानी कि 18 साल, 20 साल, 25 साल और फिर 40 साल, ऐसी उम्रों में आप कोई ना कोई ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो आपको सबक सिखा के चले जाते हैं। लॉस तो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको इतना नुकसान देते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपको लॉस भी होता है। लेकिन बहुत बड़े अगर डिज़ास्टर से बचना है तो छोटी तकलीफ़ें आना भी बहुत ज़रूरी है, पहचान हो जाती है। फिर आप फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। ज़िंदगी में जब तक आप कोई तकलीफ़ नहीं उठाएँगे ना, आप सीख नहीं पाएँगे। अगर आपका स्मूथ रोड चलता रहेगा ना, या आप कहते हैं ना, हमें एक 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 किसी चीज़ को कंपेयर करना होता है ना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो अल्लाह की कायनात है, अल्लाह ने भी हमें बताया कि जन्नत दोज़ख। अब हमने सिलेक्शन करना है तो हमें किधर जाना है। हमारी कोताहियाँ, हमारी अच्छाइयाँ तो हमें सिखाती हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग हमें चीट कर रहे होते हैं और वो अपने ताईं तो वो खुश हो रहे होते हैं कि हम किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा भी है ना, कुछ लोग एक दूसरे को बेवकूफ़, नहीं यार इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन उस रब की ज़ात को सब कुछ पता चल जाता है। वो जानता है, वो पता रखता है। लेकिन हम अपने दिल से मुतमईन हो रहे, तो हम इसको कितने टाइम तक ये हमारी बातों में आ सकता है, कब तक हम इसको चीट कर सकते हैं, कब तक इसको धोखे में रख सकते हैं अपनी चिकनी चुपटी बातों से, अपने लॉलीपॉप से। जी हाँ, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन जब वो ज़िंदगी में आपको जब पता चल जाए ना, तो खुदारा उनको ज़िंदगी से निकाल दें, डिलीट कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसने मुझे सबक तो सिखा दिया, मुझे नुकसान तो दिए, शुक्र है मैं इसको लेके मज़ीद आगे नहीं चला।
ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान में। वो कमेटी वालियाँ नहीं होती हैं, बहुत चीटिंग करती हैं, जब अपनी कमेटी उनको मिल जाती, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी कमेटी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर उस बेचारे के 6 महीने उसको एक उम्मीद होती है मेरी 5 लाख की कमेटी 6 महीने बाद मिलेगी, और फिर आखिर में उसको वही, उसने जो थोड़ा-सा अमाउंट जो दिया होता है कमेटियों को, वही उसको बेचारी को तोड़-तोड़ के देती है। चीट करना। इसी तरह हमारे अ, इदारों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को एक पहले एक ऑरा दिखाते हैं, ओह हो ऐसा वैसा वैसा वैसा, उसके बाद होता कुछ भी नहीं है, फिर एक और लॉलीपॉप होता है और एक और लॉलीपॉप होता है, और वो बेचारा मासूम बंदा उसकी बातों में आ जाता है। वो भी समझ रहा होता है कि शायद बहुत अच्छा होने वाला है, सामने वाले को पता होता है कि होना तो कुछ भी नहीं है, ये खुश है ना तो इसको खुश रहने दो। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है ना तो उसको हम एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं तो वो चुप हो जाता है। बिल्कुल, वो ट्रेनिंग उस शख्स के खून में शामिल होती है। वो कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर ये अपना खूबसूरत एम्प्लीमेंट दोहराता रहता है और अपना फ़ायदा लेता रहता है। नई जगह पे नया तामझाम, नई जगह पे नया तामझाम। ऐसे लोगों से कोशिश करें, बी केयरफुल रहें। कहते हैं बहुत सारे पुराने लोग बड़ी प्यारी-प्यारी बातें कर जाते थे कि अगर कोई भी कहते हैं दीवारों से भी मशवरा, जबकि दीवारें तो बोलती ही नहीं हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, और पत्थरों से भी मशवरा ले लो, ये कैसे वर्ड्स होते हैं। लेकिन देखा जाए कभी भी कोई बिज़नेस ऑन करें, कभी भी किसी, यहाँ तक कि शादी करने के लिए भी आप क्यों इन्फॉर्मेशन लेते हैं, व्हाई? जब एक लड़का है, परफेक्ट है, अच्छी जॉब कर रहा है, फिर भी क्यूरियोसिटी एक पेरेंट्स को होती है कि भाई इसका चाचा नहीं है, इसका मामा नहीं है, इसका फलाना नहीं है, क्यों उससे रिलेशंस पूछे जाते हैं? कर देना। एक बंदा है वो आपकी बेटी को खुश रखता है, उसके घर नाम कर रहा है, वाई आप योर इन्फॉर्मेशन, टेक इन्फॉर्मेशन क्यों लेना चाहते हैं आप? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बेटी को ब्याने के लिए, यहाँ तक कि बेटे को ब्याने के लिए भी उस लड़की का किरदार, उसको जाके देखना, उसका रख-रखाव, हर चीज़, कि वो किस तरह उस बच्ची का कैरेक्टर लाइक देखना। ये कैरेक्टर बड़ा काउंट करता है, ये किरदार बड़ा काउंट करता है। ये आपको प्रेज़ेंट करता है कि आप कैसे हो। तो आप कोई भी काम शुरू करें, उसके किरदार को ज़रूर उसकी रिसर्च करें, क्योंकि आप एक बड़ा कारोबार, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, रिश्ता करने जा रहे हो या कारोबार करने जा रहे हो, तो किरदार की प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, अल्लाह पाक हमें ऐसे लोगों से बचाए जो हमें नुकसान पहुंचाएं, ऐसे लोगों से बचाए जो हमको एक ऐसा बेवकूफ़ समझते हैं और अंदर अंदर से खुश हो रहे होते हैं, देखो यार मेरी बातों में ये शख्स आ गया। लेट्स सी, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बी केयरफुल, इंफॉर्मेशन लेके, मशवरा लेके काम किया करें, चाहे छोटा काम करें या बड़ा काम करें, बेटी का रिश्ता करें या बिजनेस करें। देन किसी भी पर्सन के साथ कोई भी बड़ा काम करें, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें कि कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं आपको कोई एक लॉलीपॉप तो नहीं दे रहा। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक। लॉलीपॉप थोड़ी देर के लिए बड़ा मीठा होता है, फिर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जैसे कि आपको पता है, मैं पिछले माशाल्लाह 3 साल से मॉर्निंग शो लेके चल रही हूँ वीनस टेलीविज़न पे, और गाह बगा डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करते हैं और मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पर जो भी गेस्ट आते हैं, जो शख्सियात आती हैं, वो आपके लिए मोटिवेशनल होती हैं और एक कोई ना कोई मैसेज आपको कन्वे करती हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम किए, ब्यूटिशियन इम्प्रूवमेंट करवाई, और यहाँ पर जितने भी एंटरप्रेन्योर वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेंस को भी मैंने यहाँ पर लीड किया, और बहुत सारी ख़वातीनों ने अपना काम प्रेजेंट किया, और यूथ
स्पोर्ट्स, कुकिंग, बहुत सारे सेगमेंट शायद मेरे जहन में भी ना हो, वो यूनिक टाइप के वो यहाँ पर किए ताकि आप लोग आगे बढ़ें। बेसिकली मोटिव हमारे डायरेक्टर अर्श का ये कि आपको कोई प्लेटफॉर्म मिले, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और कुछ ना कुछ यूनिक करें और ऐसा करें जो दूसरों को इंस्पायर करे। तो आज भी मेरे साथ एक इंस्पिरेशन वुमेन तशरीफ़ रख रही हैं और एक इवेंट में उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत इंस्पायर उनका पर्सनालिटी, उनका वर्क किया, तो मैंने उनको फ़ौरन जो है कहा कि आप मेरे मॉर्निंग शो में आएँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और ख़वातीन को भी पता चले। फर्स्ट हैवी बाइकर और उन वो बाइक तो सब बहुत सारी ख़वातीन चलाती हैं, तो पाकिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान हैवी बाइकर है और मैं मिलवाती हूँ उनसे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगी कि मेरी जो पर्सनल मेरी अपनी इंस्पिरेशन है और वो अब दुनिया में नहीं है। जैज़ी ग्रुप आपने नाम सुना होगा, हैवी बाइकर्स का एक लीडिंग पर्सन और जहाज़ेब भाई मेरे और हमारे डायरेक्टर अर्श के तो बहुत प्यारे भाई हैं, वो अब दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक लेडी को बचाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो है। और एक और हमारे जो अब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हो क्या बल्कि दुनिया में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना प्रेजेंट किया है, वो है फैसल बच्चा। जी हाँ, फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक है। फैसल बच्चा हैवी बाइकर में एक बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान और उन्होंने हैवी बाइकर्स को बड़ा सपोर्ट किया और डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैवी बाइक्स को लेके गए, किस तरीके से गाड़ियों को बहुत सारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। देन कौन है हमारे साथ? जी हाँ, ताहिरा अबड़ो, हैवी बाइकर, फर्स्ट पाकिस्तान की लेडी। अस्सलाम वालेकुम। गलत तो नहीं बोल दिया? गलत बोल दिया। आय अल्लाह के नहीं गलत नहीं। कुछ ज्यादा बोल दिया तो जाने दो, हम नहीं है तो अब बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। कराची से लेके आगे भी। वैसे अभी तक कोई भी नहीं आया पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारी गर्ल्स हैं बाइकर, लेकिन हैवी बाइकर में कोई हैवी भी बाइक्स में टीन एज में रिकॉर्ड जो बनाया हार्ले डेविडसन और हायाबुसा का, वो मैंने बनाया। तो फिर जान देना बड़ा क्यों जान दे, ओके ओके करो बड़ा। तो ये तो आपकी बड़कपन है, लेकिन मैंने अभी तक लड़कियों को बाइक चलाते ज़रूर देखा है, हैवी बाइक किसी को भी, क्योंकि हैवी बाइक का नाम सुनते ही मैं उसका एक जहन में सोच रही हूँ, हैवी बाइक इज़ अ वेरी हैवी जिसे बोलते हैं। हाँ। तो उसको सोच के ही बंदा उसको संभाल ही नहीं पाता, तो आप चला लेती हैं। फर्स्ट तो मैं आपको कहूँगी थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, गुड मॉर्निंग विद सभी में वेलकम करती हूँ। और ताहिरा ये बताएं कि आपको ये किस तरीके से सोच आई कि मैं हैवी बाइक को लीड कर सकती हूँ या चला सकती हूँ, यस ये कह सकते हैं। ये है कि मैं ये समझती हूँ अगर एक औरत है तो वो किसी भी काम में पीछे नहीं है मर्द से, वो मर्द के शाना बशाना काम करती है। गुड। और एक ये कॉन्फिडेंस लड़कियों में पैदा करना था कि कुछ ना कुछ करो, ये वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी है। पर्सनली अगर आप देखें तो सिर्फ ये शौक नहीं, ये ज़रूरत भी बन गई है आज के दौर में। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत एक्सपेंसिव हैवी बाइक रखे, लोग स्कूटीज़ पे जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं। बाइक 70 है, उसमें 100-150 का पेट्रोल डालते हैं, पूरा कराची घूमते हैं बनिस्बत गाड़ी के। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए कि औरतों के लिए मैंने ये किया, इंस्पायरेशन बनी कि वो मुझे देख के आगे निकले। और काफ़ी लड़कियां जो मुझे देख के, जिनकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो फैमिलीज कहती थी कि यार नहीं ये लड़की को हमने बाहर नहीं निकालना, उन्होंने इनको इजाज़त दी और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहाल हुआ है। गुड। अच्छा, ये बेसिकली आप, क्योंकि जब बाइक मैं अक्सर अभी तो बहुत ज़्यादा देखती हूँ, अच्छा लगता है मुझे कि अपने साथ एक और लेडी को बिठाया हुआ है, बड़ा मतलब कुछ लोग बच्चियाँ बड़ी कवर करके अपने मास्क वगैरह यूनिवर्सिटी जा रही हैं, छोटी स्कूटी लेके जा रही हैं, तो बड़ा उनके अंदर मैं कॉन्फिडेंस देखती हूँ, बड़ा कंफर्टेबल जोन में, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। पहले तो गाड़ियाँ लोग बहुत चलाते थे, गाड़ियाँ वगैरह में बड़ा होता था, लेकिन अब मैंने देखा कि बाइक डे बाय डे लोग बच्चियाँ जो हैं वो इसकी तरफ रुझान हो रहा है। वरना वैसे जो थोड़ा सा माइंड वाले होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नैरो माइंडेड लोग होते हैं, वो अपने बच्चियों को अलाउ नहीं करते। आपके घर में किसने ज़्यादा ऑब्लाइज किया और किसने ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको करनी पड़ी, ये क्या हुआ? फर्स्ट थोड़ा स्टोरी पता चले ना, मुझे भी क्रिस्ट हो रही है। हाँ जी। फर्स्ट थैंक्स टू अल्लाह कि मैं यहाँ हूँ। इसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। 2015 से लेके 2024 चल रहा है। ओके। तब से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, फिर जाके थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत कुछ नाम बना अल्लाह पाक की तरफ से। उसके बाद मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मामू ने, चाचू, मतलब जितने पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया
किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये काम नहीं करो, इससे ये है। हालांकि मेरे माइनर एक्सीडेंट्स भी होते रहे हैं। अच्छा, ये भी गिरी? मैं बस, हाँ मैं गिरी हूँ जैसे हम बाइक लोग बचपन में साइकिल पे बहुत बार गिरते थे, किसी को बताते नहीं थे कि फिर इजाजत नहीं हाँ मिलेगी। मैंने भी कुछ यही था कि जब गिरती थी तो घर आके नहीं बताया, लेकिन मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया, उनको पता क्योंकि वो मेरे साथ रह होती थी हर वक्त। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, विदाउट फैमिली सपोर्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी सपोर्ट मिली, अच्छी फैमिली मिली, अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छे बहन भाई मिले। अल्लाह, तुम ऐसे नहीं कहो, ऐसे मतलब हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है। अच्छा, मैंने गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था, मैंने शादी से पहले ही सीखी थी गाड़ी, और मेरी वालदा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और लोग इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैंने सीखा था गाड़ी चलाना। और यकीन करें, मैं जब शादी के बाद इसको दोबारा ऑन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे डर नहीं लगा गाड़ी चलाते हुए। तो मुझे सोच रही हूँ कि आपको भी एक, जिसको शौक पैशन होता है ना, वो सब कुछ कर जाता है। अच्छा मैं आपको ऐसा छोटी है। सी बात बताती हूँ। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, एक बाइकर हैं फिर वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा जब नहीं। मैं ट्रैक पे जाती थी तो वो ना एक लड़की को देख के वो जो बीट देना बूम 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 बाइक की, ऐसे तो ही। मैं खड़ी होती थी वहाँ पे, मेरी इतनी एज नहीं थी, 2017 की बात कर रही हूँ, ट्रैक देखने जाती थी, फेज 8 पे एमआर पे लगता है। तो मेरा बड़ा दिल करता था उनके साथ बैठने का, लेकिन नहीं बैठती थी भाई, घर वाले बोलेंगे पराया मर्द के साथ बैठ के राइड ले रही है। तो मैं बस वो बाइक की जो बीट थी ना वो ट्रैक करती थी। दिल ले जाती थी उसके बाद उस बाइक की बीट को मैंने देख के बाइक सीखी कि यार और उनके साथ मेरी जो है एक टक्कर हुई कि मैं भी ये चला सकती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इतनी स्लिम हैं, इसको चलाने के लिए जान बॉडी चाहिए, तो ये आप नहीं चला सकती। जैसे मैं भी सोच रही हूँ, वाकई में उसको मतलब वजन ही काफी होती है ना। विद इन 15 डेज मैंने 70 सीखी है, और 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने हैवी बाइक सीखी है। नहीं और वाह, रियली। सिर्फ 3 दिन के अंदर मैं 70 सीख के तीसरे दिन मैं 70 रोड पे लाई हूँ। जब रोड पे लाई थी सिग्नल बंद हो गया था और मैं बीच में फंस गई थी, वो मुझे दिन याद है। फिर ट्रैफिक वालों ने जो है मुझे आगे किया। आजकल हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, माशा। तो उन्होंने मुझे एक साइड पे लगाया कि बाजी यहाँ पे सीखें, ये यहाँ जगह नहीं है, ग्राउंड में जाएं। उसके बाद अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब सही चला लेती गुड। अच्छा, इस जिंदगी में तायरा ये बताओ कि कौन सा ऐसा आपके साथ एक होता है ना, कोई स्टोरी हो जाती है। हम लोग जैसे बाहर निकले तो कुछ चीज़ें फेस की, कॉलेज में गए वो यादें भी हैं। हाँ। वो सिर्फ दोस्तों से करने की है, मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं करने की। तो ये ज़िंदगी के कुछ होते हैं हमारे साथ, डिज़ास्टर्स भी होते हैं, कुछ हमारे वाक़े ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं, कुछ तकलीफ भी होते हैं, कुछ हैपनिंग्स भी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ? वाक्य तो बहुत हैं, कहाँ से शुरुआत करें? अच्छा, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ? हाँ। कुछ ऐसा तायरा के आपकी लाइफ में जो आपको सिखा गया या आप लोगों ने आपसे सीख लिया, फॉर एग्जाम्पल। जी, वो कहते हैं ना, हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, बहुत निकले मेरे अरमा। बहुत निकले मेरे अरमा। कई बहन जहाज चलाने का प्रोग्राम तो नहीं ऐसा तो नहीं, जहाज चलाने का भी प्लान नहीं है, लेकिन मुझे फाइटर पायलट बनने की ड्रीम है। अब आप दुआ करें। अच्छा, मैंने तुक्का लगाया था। नहीं, अब दुआ करें कि वो मुझे जहाज में बिठा के इजाजत दे दें चलाने की। रियली, इतना आपका सोच। हाँ। माशाल्लाह। नहीं, आपके जो अंदर एक है पैशन, तो जिस बंदे की कोई जब तक गोल ना हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपका तो पहले से ही बना हुआ है, तो उसके लिए फिर बंदा मेहनत करता है। मैं ऐसे ही ये तायरा की बात को आगे लेके चलूँगी। कुछ गुफ्तगू में कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें पॉइंट पे याद आती हैं, कहते हैं ना मेन पॉइंट पे। कहते हैं कि एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनके नाम इसलिए ले रही हूँ, आपको समझ आएगा मेरा मैसेज, कि शाहरुख खान के घर पैदा होना ये आपकी लक कहलाती है। अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होना आपकी लक है, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा फेम हासिल करना वो आपकी लक नहीं कहलाती, वो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की ऐसा ही थी। है। वो किसी अमिताभ बच्चन किसी बड़े आर्टिस्ट के घर पैदा नहीं होते, जबकि अगर आप बड़े आर्टिस्ट के घर पैदा हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है जो उनको फेम मिला हो वो आपको मिले। तो ज़िंदगी में हमें गोल फिट करने पड़ते हैं और उसके लिए स्ट्रगल, तब आपकी सक्सेस आपको पहचान करवाती है। ऐसा ही है कि चंदा नहीं? ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि पिछले 4-5 साल से मैं समझती हूँ स्ट्रगलिंग करना जिंदगी का हिस्सा है और होना चाहिए। और आप मरते दम तक जो है कुछ ना कुछ हर बंदे से, अपने छोटे से अपने बड़े से सीख रहे होते हैं। तो मेरे साथ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि मुझे स्टेज तक बुलाया गया है एंट्री के लिए, और बैक स्टेज मुझे वापस भी भेजा गया है कि अभी आपका टाइम नहीं है, स्लॉट नहीं है,
आपको किसने बुलाया, जिन्होंने बुलाया, मतलब एक वो होते हैं 3 हमारे। मिनट बात करनी है, ज्यादा नहीं करनी। ज्यादा नहीं करनी, नाम डिस्क्लोज नहीं करना। नहीं वो नहीं वो अच्छा, याद है पर्ची हाँ, वाला पर्ची जब आपने बड़ा ओपनली कहा था कि यार इतनी देर बोले यार ये क्या स्टेज पे अच्छा बोला ये, था। और मैं एक इवेंट में थे तो वो पीछे से ना बार बार मुझे मतलब पिन कर रहे थे कि बस बार बार सर पे आ रही। मैंने कहा यार वो आप पर्ची वाले लोग नहीं है। मैंने कहा यार हम पर्ची वाले लोग नहीं है, आपका ऑडिटोरियम कहीं नहीं जाएगा, आपको हम टाइम बढ़ा के दे देंगे, हमें तो बात करने दो। अच्छा आप कंटिन्यू करें। हाँ तो उन्होंने स्टेज से वापस भेजा, स्ट्रगल, और मैं ये जिंदगी के फेजेस हैं, करना हैं पड़ता है। बिल्कुल। और आप हैं या कोई भी आर्टिस्ट है, स्क्रीन पे और रियल लाइफ में बड़ा फर्क है। मैं बस पब्लिक से ये कहूंगी कि जो स्क्रीन पे हम दिखते हैं ना, वो रियल लाइफ में आप कंसीडर नहीं करें, है ना? सही कह रही हूँ गलत? इतना सच ना बोलो नहीं मेरी बोला जान। ये हकीकत है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते किसी की मतलब आज आप यहाँ हैं, आपने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है, और अब तक कर रही हैं। ना पूछो ना पूछो। और कितनी सीनियर हैं, कितना स्ट्रगल अल्लाह का कर रही शुक्र हैं। है। हाँ सही कहा। तो ये लोग समझते हैं बस ये एक सामने चीज बैठी है तो बस बोल रही है, इनको पीछे का नहीं पता बैक क्या है, बैक क्या है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। वो लोग ये समझते होंगे भाई इस बंदी के पास तो मर्सिडीज ऑडी होगी, ये इसमें। और आप यकीन करें अभी भी मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर जाती हूँ तो बसेस पे भी सफर कर रही होती हूँ, हर जगह बिल्कुल ऐसे ही। ये लाइफ स्ट्रगल मतलब चलती है, चल रही है। अच्छा इसका भी एक मैं कहती हूँ ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी अगर थोड़ा 50% सक्सेस उसके हाथ में आ गई है, लेकिन उसकी अभी भी वो उसी स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट इसीलिए करता है, वो किसी को बताता नहीं है। तो हमने जैसे कुछ बातें हम डिस्क्लोज कर देते हैं, तो ये हकीकत है, ये रियल है ताहिर, इसमें कोई भी हम लोग फेक नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। और यही ज़िंदगी की हकीकत है कि हमको उसको मैनेज करना है। अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, अगर हम दिखावे में ही रहेंगे हर वक्त, आपको एक चीज़ एक जैसी नज़र नहीं आ सकती ना। मैं अगर 24 आवर इस गेटअप में रहूँ तो मैं अपने आप से खुद इरिटेट हो जाऊँगी, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो मुझे फिर अपनी रियल लाइफ को फेस करना होता है इस मेहनत की। वो एक मेरा मतलब टिकटॉक तो आपको पता है आजकल बच्चा यूज कर रहा है, तो टिकटॉक पे एक मेरा डायलॉग था, वो वायरल चला गया। अच्छा, गलती से चला गया, गलती से। उसमें ये था कि बाबा साइन डाला, साइन लोग चलाते हैं, सिविक बच्चे चलाते हैं। तो वो लोगों ने पर्सनली काफी ले लिया कि हमारे पास सिविक है तो हम बच्चे हैं, या मैं किसी सिविक में जा रही हूँ तो मैं बच्ची हूँ। Oh my God. तो मैंने फिर ये चीज को क्लियर किया कि भाई ये एक जस्ट फन है, ये कोई पर्सनली आप इसको नहीं लें। मैं तो सिविक तो बच्चे चलाते हैं मेरे पास, तो सिविक पे मैंने सफर नहीं करती, मैं तो बस पे भी सफर कर रही होती हूँ। तो ये चीज ना एक लोगों के अंदर पर्सनल भी वो होती है कि यार ये चीज अगर बोल दी गई है किसी आर्टिस्ट ने या किसी भी बंदे ने, तो ये शायद पर्सनली उस पे ले ले। तो वही आप वाली बात है, स्ट्रगलिंग लाइफ का हिस्सा है, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं। और काफी लोग हमारे मीडिया में हैं जो सीढ़ियां चढ़ के नहीं चढ़ते, ऊपर से आते हैं, फिर वो गिर भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हमारे सामने काफी मिसालें हैं। बिल्कुल ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी हमारी ज़िंदगी में फेजेस हम करते हैं। अच्छा बाहर मुल्क में अगर आप यहाँ की कोई पाकिस्तानी लड़की चली जाए तो वो वहाँ पर सारे काम करती है, वहाँ पर हमें कोई भी कोई रेजिस्टेंस या कोई नहीं होता। वहाँ के लोग इस चीज़ को ज़्यादा पिन नहीं करते। जैसे हम लोग रोड से गुजर रहे हैं, जीन्स पहनी या कुछ भी है, वो लोग अंग्रेज़ गोरे लोग इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमारे यहाँ पर लड़की बाइक चला रही हो तो उसको पलट के ज़रूर देखते हैं, ऐसा है कि नहीं है? सिर्फ पलट मतलब उनकी जो बस चलता है, क्योंकि वो जो उनका बस या रिक्शा टैक्सी चलती है वो चला लेती। हाँ ऐसा ही है। अब लड़की का ये तो नहीं है कि वो उतर के उनके साथ वो करे, वो टाइम वेस्ट वाली बात है ना। आप न्यू लड़कियां कॉलेज अगर को एजुकेशन में जाती हैं उनको हूट करती हैं। और हमारी लाइफ में ये पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी इन है कि लड़कियों को ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? सही कह रही हैं आप। मैं कॉलेज में थी, मुझे एक लड़के ने बोल दिया डिम्पल क्वीन। अब ये कुछ बुरी बात नहीं है, अब जाके थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन उस टाइम बड़ी एक वो जहन था कि इसने कैसे मुझे बदतमीजी कर दी। हाँ बदतमीजी तो मैंने उसको भाई गेट पे रुकवा के पिटवाया, सही मतलब उसकी तबीयत साफ की। ठीक है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर एक के मुंह नहीं लगना चाहिए, आप इग्नोर करें अगर आपको अपनी मंजिल पे जाना है। ठीक है। ऐसे वो कहते हैं ना काफी डॉग शाउट कर रहे होते हैं, आपको रास्ते में मिलते हैं, अगर आप हर एक को पत्थर मारोगे तो वो आपको काटेंगे। बिल्कुल तो आप बस इग्नोर करें और अपनी मंजिल की तरफ अपने सफर पे रवां दवा रहें। हर किसी के साथ प्रॉब्लम, मतलब हम अपनी ज़्यादा अगर लोगों में उलझते रहेंगे तो हमारी मंजिल बहुत
प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, हम वहाँ तक पहुँचने में हमारा मुश्किल क्योंकि हमारी मंजिल बहुत दूर है, दूर हमारा है। सफर बहुत प्यारा है, उस सफर को एंजॉय करते हुए हम अपनी मंजिल पे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तायरा की ज़िंदगी आपकी और कोई सिस्टर भी, कितनी बहनें हैं आप लोग? मेरी छोटी सिस्टर है और वो अभी स्टडी कर रही है, Good. काफ़ी छोटी है, 7 साल मुझसे डिफरेंस है उसका, तो वो मैट्रिक में पढ़ रही है। और भाई हैं वो भी मतलब स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ कहते हैं सीखने के लिए, जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हम कहते हैं शायद उसको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चियां जैसे कुकिंग करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो शेफ़ ही बने, और कुछ लड़कियां मेकअप अपने आपको प्रिपेयर करने के लिए सीखते, ज़रूरी नहीं वो ब्यूटिशियन ही बने। लेकिन मुझे ज़रा क्लियर कर दें, ये हैवी बाइक एक शौक़ था या इसका कोई और है कि मैं कभी हैवी बाइक रेसिंग में जाऊँ, या कहीं मैंने कुछ इसका कोई ख़ास यूज़ करना है, आप मुझे बता सकते हो? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, बाइक की जहाँ तक बाइक रेसिंग होगी या गाड़ियों की, मुझे गाड़ियों का भी बड़ा शौक है, अल्लाह मुझे खैर स्पोर्ट्स करे। कार का बड़ा शौक है। अब वो कहते हैं ना कि अंबानी के घर में नहीं है, नहीं तो हर गाड़ी में अच्छा, ले। ये भी एक तंज है, देखो। ये भी एक तंज है कि भाई उसने हाँ। तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है, शुक्र है मौला पाक का एहसान है, जितना शुक्र अदा करें कम है। इंसान है ना वो उसकी नेचर बड़ी गंदी है, मैं ये समझती हूँ। अगर उसके पास बहुत होता है तो उसको बहुत और बहुत का होता है कि मेरे पास ये भी हो, ना शुक्र ये है। ना शुक्र है, वो शुक्र कभी भी अदा नहीं करता किसी भी चीज़ में हो। बिल्कुल। तो मेरी इंस्पायरेशन है नादिर खान मंगसी, जो गाड़ियों की रेस करते हैं। अच्छा, अभी आप किसका कह रहे थे, मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं? अली सुमरो हैं। अच्छा, वो भी बाइकर हैं? मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। मैं उनको उस्ताद का समझती वो नहीं, आ बल्कि चुके हैं मेरे हैं। शो में क्या? बिल्कुल, अच्छा, शायद जब आज भी- मैंने जब भी। देखे। वो स्टंट्स वगैरह करते हैं, व्हीलिंग वगैरह करते हैं बाकायदा। अच्छा, और क्या नाम है? अली सुमरो। अली सुमरो। ओके। बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे सिंधी हैं। और अच्छा, एक बात बताऊं, आप तो माशाल्लाह खुद एक लुक में तो खूबसूरत हैं। अगर आप प्यारी हूँ? मूवीज में, हाँ, बड़ी, उस बंदे ने सही कहा था, इसको तुमने पीटा है, डिम्पल क्वीन सही कहा था, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे हो। अगर आप जो है स्टंट फिल्मों में, देखिए हर सीन आप नहीं कर पाओगे, फैमिली का बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, तो आपको मैं कहूँ कि वो जब तक फिल्मों में ड्रेसिंग हर चीज़ बड़ी काउंट करती है, आप स्टंट लेडी जा सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। जैसे जंप मारना, प्लेन से कूदना, आप हर चीज कर जाओगी, हर थ्रिल कर जाओगी, जैसे बोलते हैं अब ना आपने स्टंट मुझे करना। लाइव शो में प्यारा बोल दिया, अब मैं मान लेती हूँ। नहीं, आप स्टंट कर लोगी किसी भी हीरोइन का लुक लेके ना, जैसे हीरोइन तो नहीं चला, वो बेचारी चुंटी नहीं मार सकती हैं, तो आप फाइटर भी बन सकती हो, आप एक अच्छी स्टंट फिल्मों में काम कर सकते हो, मैं सच कह रही हूँ। हैवी अमाउंट आप अगर देखें ना, क्योंकि मैं कहूँगा आप फिल्मों में हीरोइन बन जाओ तो शायद आपकी फैमिलीज आपको नहीं ऐसा ही है। सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी मैं एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैं सिंधी फैमिली से हाँ, बिलोंग नहीं करती नहीं हूँ। पॉसिबल और नहीं, मैं इसीलिए भाई मैंने जरा कवर अप करके बोला, मेरे पीछे ना कुछ ऐसी बात नहीं नहीं, मेरा गांव बहुत प्यारा गांव है, डिस्ट्रिक्ट गोट की उबाड़ो। अच्छा। और उसके आगे कमू शहीद। मैं अपने गांव को बड़ा प्रमोशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रमोट इसलिए करती हूँ कि मैं उस शहर की लेकिन हनी देख बात, अब तो फेसबुक और टिकटॉक पे हर चीज क्लियर हो जाती, किसने गाया गाना और किसके ऊपर पिक्चर है। पहले ये होता था कि हम शमीम आरा, वहीद मुराद को देखते ऐसा ही थे, है। तो हमें यही नहीं पता था गाना किसने गाया, हिट हो जाता था गाना। लेकिन अब जो है ना, जो करेगा ना उसका पता चल जाएगा किसने किया है। अभी तो मूवीज का भी पता चलता है बिहाइंड क्या है, इसका स्टंट मैन कौन है। अगर आप एज अ स्टंट वुमेन प्रेजेंट करें अपने आप को फिल्मों में, जंप लगाना प्लेन से, तो आपको भी एक सेलिब्रिटी प्रेजेंट किया जाएगा, आपको इसका रिगार्ड और रिवॉर्ड मिलेगा। इंशाल्लाह मौका मिला तो फिल्मों में काम जरूर करेंगे। हाँ, एज अ स्टंटमैन क्लियर कर दो ना, एज अ As a स्टंट stunt girl, करेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, यू आर अ फिट पर्सन, आपने अपने आप को, क्योंकि देखिए हैवी बाइक हैंडल करना, बाइक चलाना और मेंटेन करना, और आपके अंदर पैशन के में प्लेन भी, आप स्टडी भी आप कर कह रहे रही हैं फिट है, मेरे तो अम्मा मुझे लड़ती रहती है कि तुम भाई लोगों की बेटियां प्यारी हैं, तुम जो है अपना नहीं, ख्याल नहीं, नहीं नहीं, करती। नहीं, नहीं, नहीं। और हो, ध्यान नहीं देखो ये तो हाँ। तुम मेरे ख्याल में तायरा, अभी you आपको are a पता है lucky। मैं शो पे थोड़ा लेट हो रही थी, तो मैंने नाश्ता, मैंने कहा वापस आके करूंगी, तो वो भाई हाइपर हो गई। उन्होंने कहा ये नाश्ता ऐसे रख के जा रही एक बात हो। बोलूं, यू आर लकी, आपको आपकी मम्मा केयरिंग मिली है। पता क्या है, जब ये नहीं होती है ना, जब आप शादी हो जाती है, फिर आपको कोई पूछने वाला भी शादी नहीं हो होता जाती है, सही कि नाश्ता किया, ये आवाज ही नहीं आएगी आपको सही कि बात है। आपने नाश्ता किया, फिर फिर आपको ये फीलिंग नाश्ता होगी बना यार के कोई दो। बंदा हो मेरे लिए, ख्याल करने वाला हो, मेरे लिए अंडा उबाल ले, फिर दूध रखना। हमारी मम्मा, मुझे अभी याद है, अम्मी दूध रखती थी तो वो ठंडा हो जाता था, तो अम्मी के 3 चक्कर लगते, नहीं 3 चक्कर लगते थे, बेटा ये दूध नहीं यही। वो अब मैं करूं तो क्या करूं,
तो अब दोबारा गर्म में, अच्छा शाम को आके फिर वो फ्रिज में बेचारी रख दे रही थी। तो ये सारी cute. चीज़ें अब तकलीफ होती है कि उस वक्त मैं इतनी इग्नोर कर दी थी कि दूध ना पीना पड़े घुमा फिरा के। तो अब दूध की ज़रूरत होती है कि हमें कोई हमारा केयरिंग करने care वाला हो। करे। करते हैं, लेकिन वो अपनी मिजाज से या बोल दिया जाए ये कर दो, वो बिन बोले पीछे जो कर, लगना, जो बिन हाँ। बोले करे ना, उसका मजा कुछ मजा और होता आता है। लेट्स सी, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें कदर जब होती है जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती, जब होती है तो हम बेकदरे से हो जाते हैं। हम लोग उल्टा चलते हैं ना, मसला ये है। हम जो चीज हम कदर वालों की कदर नहीं करते और बेकदर लोगों के पीछे खुद को ख्वार करते हैं। अच्छा, वो मसला कह ये भी रहते हो जब हम नहीं होंगे ना, ऐसा होगा ना, या तो कभी वो इतने मतलब बेज़रर से बताते भी नहीं है, हम अपनी अहमियत भी नहीं बताते। वो कहते हैं अपनी औलाद को अहमियत बता के क्या करेंगे। सही बात है। वो नहीं बताते अपनी हमें, फिर उसकी अहमियत बाद में। लेट्स सी, ये तो फिर जिंदगी बड़ा में कुछ रिश्ते बड़े खास होते हैं बहुत अगर हम उनको खास। खास समझें। खास समझे तो प्यार करने वाले होते हैं, रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं, साथ देने वाले होते हैं, चलने वाले होते हैं। अच्छा हनी, एक बात बताओ, यू आर अ लेडी एज अ बाइकर, आप हो, और कितनी बच्चियां हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, और ज़रूरी नहीं है वो हैवी बाइकर बने, कुछ भी बने। आप क्या समझती हो कि हमारी ख़वातीन के अंदर कितना पैशन है, कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी कर सकती हैं? अब आप बताओ। सबसे पहले मैं ये कहूँगी फैमिलीज को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें और Okay. उनको मौका दें आगे निकलने का। हर बच्ची में कोई ना कोई टैलेंट है, ठीक तो है। उसके टैलेंट को दिखाएं, उसके टैलेंट को उजागर करें कि हाँ ये काम कर सकती है। ज़रूरी नहीं है वो बाइकर हो, वो पायलट हो सकती है, वो शेफ हो सकती है, वो इवन वो हाउस वाइफ हो सकती है। मैं ये समझती हूँ अगर एज एन मेरी जो मदर हैं और मैं बाकी मदर्स को देखूँ या हाउस वाइफ, वो भी बड़ी टैलेंटेड होती हैं अगर आप उनको देखें। बस ये है उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जाए, उन पे भरोसा किया जाए और उनको मौका दिया जाए। वो मर्द से ज़्यादा काम कर सकती हैं, बल्कि सर ऑल ओवर काम कर सकती हैं, हर बच्चों काम को में। भी देख सकती हैं। ऐसा ही है। कुछ बच्चियां जैसे सिंगिंग में आना चाहती हैं, उनको ज़रा सा वो डिमोटिवेट किया जाता है कुछ। अब तो जब से एक मैसेज मिला है इस कोरोना से कि वो बच्चियां जो घर में बैठी थी, उन्होंने अपना काम ऑन किया। इससे पहले उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था वो कुछ कर सकती है। कोरोना ने काफ़ी लोगों को सिखा दी है। सिखा दिया है कि घर बैठे बैठे बहुत कुछ हो सकता है। तो उनका एक ज़रा सा अंदर से कोरोना ने रोना talent- बंद किया है। और उसने सिखा के गया है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो मजबूर कर दिया ख़वातीन को, जब मर्दों को अंदर बंद कर दिया। ऐसा ही था कि नहीं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब मर्द सारे, क्योंकि बाहर अलाउ ही नहीं था जॉब करना, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, कितनी मुश्किल हो रही थी। तो उस दौरान जिन लोगों ने बेचारे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर गए, उनको तो जॉब करनी थी, उनकी काफ़ी डेथ हुई। और ये चीज़ उन्होंने सिखाई कि जो लोग घर में मर्द अपने आप को बंद कर दिया, तो डॉक्टर्स का भी समझो, पैशन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत अच्छा। मेरे बहुत। काफ़ी वो तो एक मसीहा के तौर पे हुआ ना। मैं बीमार ज़्यादा रहती हूँ, पता नहीं क्यों। क्यों? बस रहती हूँ। नजरा शजरा लाया करो, नजरा कोई। शजरा लाया। हाँ, नजरा शजरा लाया करो। बस नजरें उतार उतार के थक गए हैं, लेकिन फिर भी बीमार रहती हूँ। तो अच्छा, एक बात, छोटी छोटी बीमारियां फेस कर लिया करो, बड़ी बीमारी से बच जाओगे। वो मैं ऑफ स्क्रीन बताऊंगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी मैं गुनाह झाड़ती रहती हूँ ना, गुनाह झड़ रहे हैं, इतने गुनाह हैं वो झड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। खत्म करो। हाँ। अच्छा जी, हम लाइफ में एक मैं तायरा आ जाएंगे, बड़ा इंस्पिरेशन गुफ्तगू हमारी आपस में चल रही हो। और एक बच्चियों को हम हमेशा डीमोटिवेट करते हैं तायरा, नोट किया मैंने। बोटियों की तकसीम तक बच्ची को कम और बेटे को दे दी जाती है। आपके घर में कितना कंपैरिजन होता है कि इम्पोर्टेंस कितनी दी जाती है? सबसे पहले मैं तो कहूँगी अगर हम रिश्ते की बात करें तो जो जहेज आजकल हमारे यहाँ पे जहेज एक लानत है। ठीक है, वो लख दी लानत। लख दी लानत। पहले लख दी होती थी, होने 1.5 लाख दी हो गई है, अब 1.5 लाख दी हो गई है। तो लोग समझते हैं जो लड़के वाले होते हैं या आते हैं कि जहेज वो एक लानत है। आप अपनी बेटी को खुशी से जो दे रहे हो, जो आपकी इस्तात है, दैट्स इट। और अगर घर में फैमिली में बात की जाए तो मेरे तो फादर बच्चों से ज्यादा बेटियों का ख्याल करते हैं। वाह। इवन वो कहते हैं कि बेटों को बोलते हैं कि भाई जाओ अपना घर बनाओ, एक फ्लोर मेरी एक बेटी का है, दूसरा फ्लोर मेरी दूसरी बेटी का है, और मैं इनको किसी को नहीं दूंगा, मैं इनको इधर ही रखूंगा। ठीक है। और हमें मतलब मुझे बहुत, मैं बाबा के साथ बहुत अटैच हूँ। अम्मी भी ज्यादा अम्मी के साथ हूँ, लेकिन बाबा जो है ना वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है। क्योंकि एक मेरी नजर में बाप बेटी का जो प्यार होता है ना, वो एक अलग ही किस्म का, मतलब वो मोहब्बत कहीं नहीं आपको मिलनी। बिल्कुल। तो हमारे घर में बेटियों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, प्रायोरिटी जाती है। गुड। ईद के कपड़े बेटियों के पहले आते हैं,
बच्चों के बाद में उनके चांद रात पे बेचारों के आ रहे होंगे, हम पहले कर लेंगे। ठीक है। और मतलब हर चीज में हमें आगे रखा जाता है। भाई कितने हैं? भाई 2। अच्छा, वो लोग बोलते हैं कि कहाँ से चिड़ेलें आ गई हमारे हाँ, बस। हक पे डाका डालने। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, भाई भी बहुत केयरिंग है। अच्छा, वो भी बड़ा प्यार अच्छा, वो करते हैं। तारीफ करते हैं आपके भाई कितने खुश हाँ भाई, मुझे वापस घर जाना है, यही रास्ता है, यानी आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाएंगे, मुझे अपने घर जाना है। ओके, नहीं ये तो हम लोग जरा फनी गुफ्तगू हाँ करें, ना। कोई दिल पे ना ले। आपके मेरे इतनी चाचू प्यारी भी बहन भाई है। ऑफ स्क्रीन बैठे हुए हैं, मेरे साथ आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और वो इस टाइम गांव से आए हुए हैं, टाइम क्या निकाल नाम है के। चाचू जो स्टूडियो में? खलील। खलील भाई, चलें जी, आप उनको अपनी भतीजी को लेकर आए। ये आपकी फैमिली का एक खास सपोर्ट है, जिसकी कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का आता है, हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का आता है। उसके कैटेगरी हो गई ना, भाई, बाप, चाचा, ये सारे खूबसूरत रिश्ते आपको गॉड गिफ्टेड मिले हैं। तायरा, यू आर अ वेरी लकी पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह, रियली, अल्हम्दुलिल्लाह। इस कामयाबी, इस चेहरे की मुस्कुराहट, ये चमक का ताल्लुक आपके बाप, आपकी मम्मा, ये आपके नेचुरल चाचू, ब्यूटी नहीं है भाई, ये ये मेकअप उनकी का कमाल मोहब्बतें है। नहीं, उनकी मोहब्बतें। तारा, मैंने आपको हाँ। रियल में भी देखा है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये तो तो है। मैंने आपको इवेंट में देखा है। तो ये जो एक चमक है मुस्कुराहट की, ये उन सब की दुआओं और मोहब्बतों और सपोर्ट की बदौलत है। मैं हंसती रहती हूँ वैसे भी। अच्छी बात है। नहीं, अगर आपके घर वाले आपको ज़्यादा इरिटेट करें तो आपकी मुस्कुराहट ख़त्म हो जाएगी। हाँ। ये रियली। और आपके दिल में हमेशा खौफ, ये खौफ का ताल्लुक जो होता है ना, ये जो ओपन माइंड आपको सपोर्ट मिली है, ये खौफ आपका उन्होंने डिलीट कर दिया। सही बात तो है। अब आप किसी के साथ भी जो है ना अड़क भी सकते, अड़क मना ना हुआ, आप कौन होते हैं? तो जब मेरे घर वाले मेरे साथ है तो आप कौन है, हु आर यू? कोई आपको पिंच करेगा या आपको कोई इरिटेट करेगा तो आप स्टैंड ओवर हो जाओगे, इसके सामने फेस करोगी। ये फेस का ताल्लुक आपको सपोर्ट से है, आपके भाई की, आपके वालिद की, आपके चाचू की, ये सपोर्ट है, आपकी मम्मा की। वरना तो घर से अगर हमें, जैसे अगर आपका भाई होता, मुझे कोई खबर मिली ना तो मैं आपको टांगे तोड़ दूंगा। एक जुमला है, भाई का बड़ा पावर होता है। हमारे घर वाले बोलते हैं, बाहर मार खा के नहीं आना, मार के अब आना, सुनो, मार खा के वो आओगे एक- तो हम भी मारेंगे। अब आपके अबू को, अगर आपके भाई इस तरह के हमने ड्रामे देखे, देखा, हम पहले ही मना करते थे, हो गया ना तमाशा, आ गए ना लड़के घर, पीछे लड़कों ने ऐसा ये इस किस्म के वर्ड, तो बाप पहले ही डरा होता है कि यार मेरी बेटी के लिए कोई ऐसी बात हो कि मेरे बेटे उठ के मुझे कुछ बोले। तो देन ये ऑरा ड्रामों में, फिल्मों में हम देख चुके हैं। बच्चियाँ आगे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती, अब कोई मोहल्ले की कोई लड़की भाग गई, वो अपनी बहन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते। सही बात है। अब एक लड़की की गलती से दूसरी लड़की का डिस्टरबेंस पैदा हो गया, वो बेचारी अच्छी खासी स्टडी करती थी, उसकी वजह से उसकी स्टडी खराब हो गई। तो ये जिंदगी का, घर की फैमिली का जो एक बस मैं ताल्लुक होता है ये ना, कहती वो हूँ बड़ा बच्चों के कम- साथ फ्रेंडली रहें, ताकि आपके बच्चा आपके साथ हर बात शेयर करे। हाँ, और आप उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उनको मसले का हल दें। ठीक है। अगर वो खुश हैं तो आप उनकी खुशी में शरीक हों, अगर वो सैड हैं तो आप उनसे पूछें आप क्यों सैड हो। हर चीज में आप उनको ऐसे सपोर्ट करो कि वो आपसे कोई बात हाइड ही ना करें, यानी कि फ्रेंडली रहें। हाँ, सही, बहुत प्यारी बात की है। बात ये फ्रेंडली कि- रहने से ना, ताकि वो फिर वो बाहर दोस्त नहीं बनाएंगे, वो बाहर किसी प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं होंगे। उनको पता होगा भाई मेरे घर में मेरे माँ बाप मेरे दोस्त हैं, मेरे बहन भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ चलने सुनने वाले हैं, हैं कोई। मेरे सुनने वाले हैं, मेरी हेल्प करने वाले हैं, हर Good. किस्म की कोई भी मसला हो। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं बाहर की दोस्ती। आपने कितना सोचा कि मुझे बाहर की दोस्ती रखनी? देखिए, दोस्तों ने तो बड़े धक्के दिए हैं। दोस्तों ने कोई नुकसान बड़े उठाने पड़ते हैं। और आज के दौर में ना, मैं समझती हूँ दोस्ती निभाने वाला कोई तो नहीं जो है। मैंने सुबह मैसेज दिया था, वो आपने बिल्कुल सही दिया था, लॉलीपॉप वाला। मैं सुन रही थी और मैं हंस रही थी रियली कि ये और लॉलीपॉप, से सुना आपने मेरे मैसेज हाँ हाँ, कि लॉलीपॉप देते हैं, वो बड़ा वक्ती तौर बड़ा मीठा होता है, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, फिर बस डंडी रह जाती है। डंडी रह जाती है, फिर आप उस डंडी को लेके घूम रहे होते हो। फिर उस डंडी को लेके आप घूमे, कुछ नहीं मिले। अरे मेरे मैसेज है काम के, काम के हैं ऐसे आप बगैर देखे मैं पढ़ रही थी ना। ये बहुत अच्छी बात है। और ये आप अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं लोगों के, बिल्कुल पब्लिक सही, के। ऐसा ही। तो दोस्तों पे भरोसे नहीं करें आप। आज की दोस्ती कोई अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और आप बस खुद इंडिपेंडेंट रहें, हर बात किसी से शेयर नहीं किया करें। हर बात शेयर करने से ऐसे क्या होता है कि वो कहते हैं ना, मिसयूज हो जाते हैं। मिसयूज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपकी ये राज आपके दोस्तों ने ही तो खोले हैं। हाँ, अपने ही गिराते हैं नशेबन पे बिजलियां। और मैं ये मेरी किश्ती वहां डूबी जब पानी कम। आप अपनी कश्ती वहां लेके क्यों गए थे जहाँ पानी कम था? आपकी कश्ती में सुराग भी होगा। किश्ती, हाँ ये हकीकत है। अब ये मैंने एक मिसाल दी थी, मैंने कहा पूरी इतनी बड़ी, आपने देखा होगा वो पानी का जहाज देखा है,
इतना बड़े समंदर में तैर रहा होता है। समंदर कितना बड़ा जहाज तो फिर छोटा हो गया ना। लेकिन यकीन करें कश्ती का पानी जो बाहर का है ना वो आपको डुबोता नहीं है, लेकिन आपके जो अंदर एक सुराख होता है ना वो आपको डुबो देता है। ऐसा ही है, बड़ी ये गहरी बात है कि इतने बड़ा समंदर है उस जहाज को नहीं डुबो रहा, लेकिन जब जरा सा होल अंदर से होता है ना, थोड़ा सा पानी चला जाएगा ना, आप बस गए, तो फिर आपका जहाज भी डूब जाता है। वरना इतना बड़ा जहाज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। सही बात, पूरा समंदर क्रॉस कर लेता है। वो अपने आप को ना राज बना के रखता है, कैच करके रखता है कि मुझे इस मंजिल से उस मंजिल पे पहुंचना है। तो ऐसे जो सुराख करने वाले लोग जो अंदर से होते हैं, उनको आप अपनी जिंदगी में ना लाने आने, डिपेंडेड ना हो उनके ऊपर, किसी पे डिपेंड ना हो। आप अपने लिए खुद सोचें, अपने लिए खुद करें। अपनी जिंदगी में दोस्त आप सिर्फ अपने माँ बाप को रखें, बहन भाइयों को रखें। बेहतरीन मैसेज। और किसी पे ना रखें, चाहे वो आपका बचपन का यार क्यों ना हो, स्कूल फ्रेंड दोस्ती रखें, मना नहीं है, दोस्ती रखें दूर भाई, लेकिन राज अपना राजदार, मतलब इतने डिपेंड ना हो जाए, आप दोस्ती रखें। राजदार अपने माँ बाप है, ऐसा ही है, जो आपको कवर अप करेंगे, आपकी बात को रखेंगे, दूसरे लोग नहीं रखेंगे। और सबसे बेहतरीन बात मैं ये बताऊंगी कि आज के दौर में जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, इनसे अल्लाह का वास्ता दूर रहें। ये मोहब्बत के जो चक्कर है ना, ये बड़े खराब होते हैं। फिर ना मंजिल ना दुनिया मिलती है ना आखिरत। क्या बात है, सही कह रही हूँ, ये हकीकत है वाकई। तो इसलिए दुनिया में भी आप फिर ख्वार हो रहे होते हैं और आखिरत में भी फिर अल्लाह पाक के सामने आपको जवाबदेह होना होगा। तो किसी की दिल आजारी ना करें, किसी का दिल नहीं तोड़ें, अपने वो कहते हैं ना टाइम पास करने के चक्कर में। हाँ सही, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए टाइम पास के चक्कर में आप किसी की दिल आजारी ना करें। आपको भी टाइम पास करना, आप कुछ अच्छा काम कर लें, आप ये दिलों के साथ नहीं खेलें, वक्त जाया नहीं करें किसी का, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना करें। यही आपका मैसेज है, मुझे यही मैसेज है। यहाँ आना कैसा लगा, मजा आया? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सभी, आपका, डायरेक्टर का, और यहाँ पे वीनस टीवी वालों का, स्टूडियो का, सब बहुत लविंग केयरिंग है। आप लोग भी, अगर आपका कोई टैलेंट है, मैं सभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी का कोई टैलेंट है, कोई ऐसा, आप कांटेक्ट नंबर या वेबसाइट शेयर किया करें जहाँ पे लोग अप्रोच करें, जिनको आप प्रमोट कर सकें। बिल्कुल ऐसे, हम यहाँ पे सबको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रमोट करते हैं, ताकि बच्चों को एक ब्रिज मिले, बच्चों को ब्रिज मिले, कॉन्फिडेंस मिले। और अल्लाह का शुक्र, स्पोर्ट्स में कितने लोग यहाँ पर आए हैं, एजुकेशन में आए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, और आप भी उनमें से एक है, हमारे लिए इंस्पिरेशन है। एक शेर में श्योर, ये कैमरा आप बंद। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर जो टूट जाए तो शीशा तलाश कर। सजदे किए हजारों सदियां गुजर गईं, सजदे किए हजारों सदियां गुजर गईं, दुनिया बदल दे तेरी तू वो सजदा तलाश कर। वाह जी वाह, क्या बात है, शायरा भी हो। मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, ना दिल होता ना दिल रोता, ना दिल से जुदा होता, सभी ना तुम इतनी हंसी होती कि दिल तुम पे फिदा होता। ओए अल्लाह जी, लड़की लाइन मार रही है। चलो जी, बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपकी बहुत सारी माँ बाप और आपकी फैमिली की दुआएं आपके साथ हैं, और आप हमेशा इंशाल्लाह इस तरह मुस्कुराती रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले यस, हमारी यानी कि PBI की जानिब से बिगेस्ट क्लास होने जा रही है, बिगेस्ट मास्टर ब्यूटी क्लास। तो आपने ज्वाइन करना है, नंबर है 031582487004, और इस क्लास का हिस्सा बने। बहुत रिजनेबल चार्जेस है, और इसके अंदर होगा ब्राइडल मेकओवर, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, नील आर्ट, और बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। इसमें सर्टिफिकेट भी है और बहुत कुछ है। लेट्स सी, हम ये कहेंगे इसमें स्पेशल ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड भी है, और मेरे ख्याल में कुछ सरप्राइज छोड़ दूँ, कॉन्फिडेंशियल भी है। वो बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि ये है PBI बिगेस्ट क्लास लेकर आ रहा है, ऑर्गेनाइज बाय अर्श मीडिया। लेकिन आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि एक बिगेस्ट क्लास हुई थी कैरलॉन की, और उसमें थे नासिर हुसैन शाह एज अ चीफ गेस्ट। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, मैक्सिमम वहाँ पर 300 to 400 वहाँ पर तमाम ब्यूटिशियंस थी जिन्होंने कैरलॉन का हेयर कलर एंड मेकओवर सीखा। बिगेस्ट क्लास थी, उसका एक स्पेशल पैकेज देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां,
रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तमाम ब्यूटिशियंस जो हैं वो उन लोगों को, यानी कि मेरे साथ जो इस वक्त पर्सनालिटी या पर सिटिंग में गुड मॉर्निंग विद सभी में है, वो सब उनको जानती हैं। बहुत एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस एज अ टीचर उन्होंने बहुत सारी ब्यूटिशियन को सिखाया है और उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स पे भी काम किया है दोनों ने। और नो डाउट एक ब्यूटी का एक नया ट्रेंड सेट किया है। ये दोनों में कुछ ख़ास मैं कहूँगी क्वालिटीज़ हैं जो बच्चियों को सिखाने में उन्होंने अपना सारा हुनर ट्रांसफ़र किया और आज वही बच्चियाँ अपने सैलून को रन करेंगी। लेट्स सी, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी, मैं कहूँगी उन्होंने एक ख़ास अवार्ड भी रिसीव किया और ब्यूटी आइकॉन अवार्ड। ये एक ख़ास अवार्ड उन्होंने, उस वक्त बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, यानी नादिया हुसैन थी और बहुत सारे और ब्यूटिशियन एक्सपर्ट थे जिन्होंने वहाँ पर अवार्ड रिसीव किया, और जिस तरह सारे यूथ थे। और वहाँ पे सीमा मैम ने भी अवार्ड रिसीव किया। एज अ टेक्निकल कलर में जो है उनका एक अलग यूनिक नेम है, हेयर कलर एक्सपर्ट, हेयर केमिकल कलर एक्सपर्ट, एंड मैं कहूँगी ब्यूटी क्वीन, मैं उनको कहूँगी एज अ क्वीन ऑफ हेयर कलर। और वो है हमारे साथ सीमा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, हाउ आर यू सभी? बस मेरे जहन में आप पता कैसे आते हो कि जिस तरह आपका क्राउड वहाँ पर डिफरेंट जगहों पर माशाल्लाह सीमा क्लासेस देती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर इन्होंने अपने टैलेंट को ट्रांसफ़र किया है इस बच्चियों में। नो डाउट आप जैसा मुझे कोई भी एक्सपर्ट नज़र नहीं आए जिस तरह आप इतने कलर्स के साथ खेलते हो, एज अ केमिकल हेयर केमिकल को प्रेजेंट करते हो, लफ्ज़ अदा करते हो और प्रेजेंट करते हो, और वो बच्चियाँ जो सीख के जाती हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती हैं। तो मैं कह सकती हूँ क्वीन ऑफ हेयर एक्सपर्ट, ये कह सकते हैं, केमिकल हेयर एक्सपर्ट। थैंक्स फॉर कमिंग मी ऑन शो, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे साथ एक ऐसी लेडी, उन्होंने अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट होने नहीं दिया, बहुत स्ट्रगल की उन्होंने और अपना नाम और वक़ार अपने टैलेंट से मनवा के दिखाया। जी हाँ, आज एज अ टीचर जो वर्क कर रही हैं, और मैं कहूँगी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को और डिफरेंट तरीके से ब्यूटी ट्रेंड को नया एक नाम दिया, एक काम दिया, एक वर्क को प्रेजेंटेशन दी। और ये बहुत आसान, मैंने उनको सुनते जो उस दिन मैं फेशियल करवाई थी और जिस तरह वो अपने वर्ड्स मोतियों की तरह झाड़ी थी ना, तो हर बात ऐसे दिमाग में क्लिक करी थी, जबकि मैं ब्यूटिशियन नहीं थी। रियली मैं सच करी, मैं ऐसे कानों से सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ट्रेन हो रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे क्लिक की। तो ये उसके उनके अंदर एक्सपर्टीज़ और टीचर में मुझे नज़र नहीं आई। और उनका माशाल्लाह एक ज़बरदस्त सैलून है बासमा के नाम से। और मेरे साथ यहाँ पर ब्यूटी टीचर ट्रेनिंग सब कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पर मेरे साथ सिटिंग में, और वह बासमा उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मेकअप ट्रेन देना, मेकअप सेटअप करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से बासमा? ये बहुत लंबी एक जर्नी है। शौक़ में पहले सीखा था, देन फिर उसके बाद जो है मुझे मज़ा आता था कि लड़कियों को नई चीज़ें सिखाना, उन्हें बताना। मेकअप को एक नया ट्रेन देना। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जब सीखा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसको सीखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे सिखाने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैंने बहुत स्ट्रगल किया कराची में कि मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ पे कुछ मैं जो सीखना चाह रही हूँ एक्चुअली में मुझे मिले। ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स पे वो अवेलेबल नहीं था, और जो लोग थे वो इतने ज़्यादा हाई पेड थे कि मैं उनको फ़ीस पे नहीं कर पा रही थी। देन फिर मैंने ख़ुद कोशिश की, मैंने ख़ुद गई, मैं सीखा, और जब मैं सीख के वापस आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने स्ट्रगल मैंने तो कर लिया, हर लड़की वो स्ट्रगल नहीं कर सकती है। देन मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट पे उसे सिखाना शुरू किया, ताकि हर वो लड़की जो इस लेवल पे काम करना चाह रही है, जो ट्रेंड सेट करना चाह रही है न्यू स्टाइल मेकअप, वो कर सके। देन मैंने उसकी क्लासेस दी, ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स पे मैंने उनको सिखाया और अभी तक सिखा रही हूँ। और माशाल्लाह आप एस्थेटिक को भी लेके चल रहे हैं? जी, ये एस्थेटिक मैंने अभी 2 साल से स्टार्ट किया। वो वजह ये थी, जब हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते थे जो कि डॉक्टर से डिसार्ड हो चुके होते थे स्किन से रिलेटेड, उनकी एक्नी है, उनके एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, जो कि डॉक्टर्स ट्रीट तो कर रहे थे, लेकिन समटाइम ऐसा होता है एक ब्यूटिशियन के साथ एक कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है जब वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं, चाहे हम एक्नी हो, एक्नी स्कार हो। देन मैंने फिर एस्थेटिक कोर्स किए ताकि मैं उसको भी ट्रीट कर सकूँ, उसको डील कर सकूँ। देन फिर मैंने उसके साथ मुझे लगा कि मेरे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए जिनके रिजल्ट ज़रा ज़्यादा अच्छे हों,
बेहतरीन हो। तो फिर मैंने 1-2 साल तक रिसर्च करके एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करवाई, देन फिर मैंने उसे लॉन्च किया स्किन से रिलेटेड। तो अब उस पर भी मेरा साथ में काम चल रहा है, मेकअप भी है और स्किन केयर की ब्रांड भी है जो मैंने लॉन्च किया, और फिर मैं उसको और continue ये लेके तो चल रही हूँ। सरप्राइज़ मैंने नाज़रीन आपको बताया नहीं, माशाल्लाह बासमा ने ना सिर्फ अपने सैलून को बल्कि अपनी जो टेक्निकल चीज़ें आगे तक ट्रांसफ़र की, बल्कि इन्होंने अपने ब्रांड को भी लॉन्च किया। और यकीन करें, नो डाउट आउटस्टैंडिंग ब्रांड है जिसमें कोई इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए। प्रोडक्ट मैंने इस तरह डिज़ाइन करे क्योंकि हमें एक्नी से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आते थे। एक्नी स्कार्स हो गया कि हमारे पास क्लाइंट का विश होती थी कि हमारी स्किन बिल्कुल सीधी हो जाए जैसे पहले थी, स्मूथ हो जाए, ग्लास स्किन बन जाए। ठीक है। अब उसे एक्नी को ट्रीट करने के बाद एक्नी स्कार्स को सेट करना इट्स टू मच डिफिकल्ट। फिर भी हमने उस पर काम करके तो मैं विद इन 3 मंथ्स जो है वो स्किन ग्लास बना देती हूँ 3 मंथ्स के अंदर, क्योंकि मेरी स्किन की प्रोडक्ट इतनी बेहतरीन है, वो होम केयर में काम बहुत अच्छा करती हैं। इसी तरह हमारी वाइटनिंग की प्रोडक्ट है, हमारे पास एंटी एजिंग है, हमारे पास पोर्स जिनके ओपन हो जाते हैं, पोर मिनिमाइज़र हम यूज़ करवाते हैं, सिरम्स हैं जो हमारे, हम वो क्लाइंट को होम केयर के लिए देते हैं। साथ में हम फिर मशीन्स के साथ भी काम करते हैं, कुछ मेसोथेरेपी है, केमिकल पील्स पे काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड फिर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो क्लाइंट की स्किन 2 to 3 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने हमने रिजल्ट दिए हैं 100%। अच्छा, बस एक ये कुछ फिर मैं सीमा के पास जाती हूँ। कुछ लोग हम लोग केमिकल से बड़ा अवॉइड करते हैं, ये एक रियल है कि हम लोग स्किन के ऊपर जब कुछ ब्लीचिंग एजेंट लगता है तो हम इरिटेट भी होते हैं, वो हमारी स्किन को भी डैमेज, अभी नहीं थोड़े टाइम में फिर डैमेज करता है, उसकी शाइन खत्म करता है। आपने अपने प्रोडक्ट में केमिकल का यूज़ किया है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ किए, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, जितने इंग्रेडिएंट्स हम सब बाहर से लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो केमिकल यूज़ करते हैं जिनके साइड इफेक्ट लेस हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से लाते हैं, इंपोर्ट बाहर है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चर्ड जो है डैमेज नहीं करती। एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ है। हर केमिकल को लैब से जो हमारी लैब है वो यूके बेस्ड लैब है, हम वहाँ से डिज़ाइन कराते हैं उसको और वहीं से मैन्युफैक्चर होकर हमारे पास आता है। ठीक है, ये हमारी स्किन को डैमेज नहीं करते। डे बाय डे एग्जैक्टली मजीद जितनी प्रोडक्ट हैं उसमें आप लैब टेस्ट करा लें उसको, उसमें कोई एस्ट्राइड नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे जो हेयर ग्रोथ सिरम है, जो एलोपेशिया पेशेंट्स आते हैं, चाहे उनके बियर्ड में अक्सर होता है कि यहाँ पे एलोपेशिया हो गया, उनके सर में हो गया और उनके बाल नहीं आ रहे हैं, 110% उससे बाल आ जाते हैं। 110%। इस ऑयल के बारे में, ऑयल इट्स सिरम, ऑयल सिरम जी, जो आप यूज़ करते हैं विद इन 3 मंथ्स जेंट्स के बाल आ जाते हैं, और अगर आप लेडीज़ यूज़ करती हैं उनके 15 डेज में। बासमा के पास बहुत सारी नॉलेज है, मैं एक दिन में लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे नाज़रीन आप तक। अच्छा जी, मैं चलती हूँ सीमा के पास। सीमा ने जो है इंटरनेशनल ब्रांड पे जब भी हाथ रखा है, या मैं कहूँगी किसी ब्रांड पे हाथ रखा है, वो पूरे पाकिस्तान में धूम मचा देती है, लड़कियों को मजबूर कर देती है कि वो अपने क्लाइंट पर उस ब्रांड को यूज़ करें। डिलीवर करने वाली और ऊपर तक पहुंचाने वाली वो हैं केमिकल, यानी कि प्रोडक्ट को ऊपर तक पहुंचाने में ब्रांड मेकर, सीमा का जो है ब्रांड एक्सपर्ट है कि वो ऊपर चला जाता है, बहुत ही ऊपर चला जाता है। अच्छा, ब्रांड कोई सा भी हो, इसमें कोई वो नहीं है, सीमा ने उसको अपने हाथों में लगाना है तो उस ब्रांड ने हवा में उड़ जाना है। क्यों भाई सीमा, ऐसी क्या बात है आप में? ईमानदारी से जो है ना ये बहुत यार वाकई टीच करती है। अच्छा, ये हल्के फुल्के ब्रांड पे हाथ नहीं रखती, ये उसकी पूरी ज़रूरत है। एक टीचर है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेती है। हम ये नहीं कहते कि इसने कोई मिट्टी या ख़राब चीज़ पकड़ ली, और ऐसा कुछ नहीं है। ये जिस भी ब्रांड पे हाथ रखती है ऑफ कोर्स उसकी नॉलेज रख के उसके बाद आगे लोगों तक डिलीवर करती है। सीमा केमिकल एक्सपर्ट हो, मशहूर केमिकल एक्सपर्ट। एक्चुअली अभी आपके सवाल का जवाब ये है कि ब्रांड्स जितने भी होते हैं सो फार बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब हर ब्रांड में कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और मैं मल्टीपल ब्रांड्स पे काम करती रही हूँ इंटरनेशनल पे। हर ब्रांड में कोई ना कोई एक इश्यू होता है, ठीक है। सो बीइंग द टेक्निकल, ये हमारा काम होता है कि हम उसको सेट करें। ठीक है। समटाइम्स कलर के जो बेस कलर्स होते हैं उसमें ऑरेंज रेड्स होते हैं, सो वी नीड टू सेट द फॉर्मुलेशंस कि हमने रेड ऑरेंज को कैसे कैंसिल करना है। ओके। इसी तरह से जो डिफरेंट कैरेटीन्स हैं, स्ट्रेटनिंग है, सब कंपनीज की अच्छी होती है। यानी कि कोई परफेक्ट चीज नहीं आती, हम उसको थोड़ा सा आगे पीछे तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली जब आपको पता है, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है बेसिकली मैंने कनाडा से किया था, ठीक है, तो वहाँ जाके जो मैंने सीखा तो उससे मुझे ये हुआ कि वहाँ पे क्या है, बार ऑनेस्टी, वो 100% ऑनेस्टी के साथ आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। अपने अंदर की हर चीज निकाल के आपको बताते हैं, हकीकत। तो अब जो चीज मैं अपने हाथ में ले लेती हूँ, बिकॉज पीपल नो कि शी इज द ऑनेस्ट टीचर हकीकत, एंड आई वेरी स्ट्रिक्ट टीचर टू। हाँ हाँ, I know। और इसलिए
प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसा निकाल। रिस्ट्रिक्ट भी है दोनों चीजें एक साथ है। हाँ, लेकिन कभी भी मैंने किसी भी कंपनी में काम किया है, उनकी गलत प्रमोशन को Okay. मैंने कभी वो नहीं किया, हेल्प Oblige किया। नहीं, ठीक है। मैंने कंपनी से ज्यादा अपने क्लाइंट्स को फेवर्स दिलवाए। Okay. कंपनियों से लड़ती हूँ, बासमा को पता है, फेवर्स दिलाने के लिए। और ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का और मेरे माँ बाप की बहुत दुआएं हैं। बासमा जैसी फ्रेंड्स हैं, अल्लाह। ये लोग मेरे साथ हैं, आप जैसे लोग हैं जो लोग इतनी इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से। हमारा काम सिंपली इतना है, गिव योर ऑनेस्टी, गिव योर बेस्ट। हाँ, ये हकीकत है। आई एम ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना 100 आउट ऑफ 100% 100 दूँ। कोई चीज़ हम हाइड नहीं करते। आज मुझे बहुत खुशी होती है, लाइक हमारे सीखे हुए बच्चे जो हैं आज कंपनियों में टेक्निकल्स भी हैं, बड़े बड़े सैलून्स रन कर रहे हैं। और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जो सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं, लाइक बासमा सेट के हर बंदा बाहर नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने वहाँ की स्टडीज को इतनी बड़ी कंपाइल करके इतना मिनिमाइज करके फिर डिलीवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवल, लाइक हर किसी का कैलिबर डिफरेंट होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक बंदा मेरी क्योंकि हमारी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती है इसमें ना, तो मैंने कोशिश ये की है कि हर किसी के लेवल के हिसाब से उनकी जुबान में सिखाया है। अच्छा सीमा, आप और बासमा ने, आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे जो सीखा है, जैसे आपने कहा हर बच्ची वहाँ नहीं जा सकती, आपने वहाँ की भी स्किल्स को यहाँ पर आके डिलीवर किया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। क्योंकि देखिए मेकअप हो गया, ये चीजें हो गई ठीक हैं, है। सारी चीजें हेयर दिस इज कलर, सिंपल। ठीक है। सबसे जो टेक्निकल चीज होती है वो कलर होता है, बिल्कुल। या आपके केमिकल सर्विस होती है, क्योंकि वो रिवर्सिबल होता नहीं है। सही। लाइक मेकअप नहीं अच्छा लगा, लाइक मैंने Remove लगाया, करके कभी मुझसे then कंट्रोल ज्यादा हो exactly, गया, वो मैं साफ dictation कर वो लेती हूँ। मिट सकते हैं, कलर और नहीं। हेयर ऐसी चीज है कि सेकंड्स में ना गेम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। विद इन सेकंड्स आपका बाल लेकिन आपको जल सकते हैं। खेलना आता है, मैं ये भी कहूँगी। वो सीरियसली आपको खेलना आता है। इसमें मैं स्पेशली आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरे तमाम वो टीचर्स, मैं बड़ी थैंकफुल हूँ उनके लिए जिन्होंने मुझे हमेशा दिल से सिखाया और कभी लेट डाउन नहीं होने दिया। मतलब उनको ये होता था, लाइक मेरे कनाडा की मेरे जो डायरेक्टर थी, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता था, सुबह से लेके शाम तक वो अपने रूम में बिठा के फॉर्मुलेशंस। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगता था जैसे मैं बहुत आता है मुझे, बट बिलीव करें वहाँ जाके लगा कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया ओ है। मेरे खुदाया, द लेवल वाज वेरी हाई, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना, मैं अपनी फील्ड की बात कर रही हूँ, और आपको ये एक्सेप्ट करना कि मैं जीरो हूँ, कैसा गिल्ट होता होगा यार, मैं इतना वहाँ मतलब वो कर रही हूँ, अभी भी मेरे पास कुछ कमी है क्या हुनर है, की। वहाँ पे जो है ना बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, इन अ सेंस कि जब तक आप हेयर की एनाटमी, हेयर की केमिस्ट्री और जो भी चीज़ें कलर से रिलेटेड हैं आपके हेयर से, जब तक वो एग्जाम नहीं लेते थ्योरी, आप नहीं समझ यानी कि पाते। नॉलेज पहले हेयर की होनी चाहिए सबसे। हाँ, उसके बाद वो फ्लोर देते हैं। सो आई वाज वेरी लकी कि मेरी फ्लोर टीचर भी बहुत अच्छी थी और थ्योरी टीचर थी अच्छी। पाकिस्तान में और यहाँ पे बाहर फ़र्क क्या है? ठीक। वहाँ पे वो जो भी एकेडमी रन कर रहा है उनको पैसों से ज़्यादा इस बात की फिक्र होती है बच्चा सीख जाए कि नहीं हमारा नाम नहीं खराब हो। ओहो, नो वही कॉम्प्रोमाइज। चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि कल कोई भी ऐसा बंदा ना आए कि वो ये कहे कि सीमा का स्टूडेंट है। मैंने ये वो आपने चीज़ सीखा adopt उधर की से। मैंने, ठीक है। अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। वहाँ पे क्या था कि लाइक आपको, जैसे मैं एक स्टूडेंट गई थी ठीक ना, है। थ्योरी एग्जाम हो गया, मुझे नहीं समझ आ रहा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैंने उसे कहा कि गिव मी सम टाइम, उसने कहा टेक 1 मोर वीक और फिर करो। जब मैंने किया तो मैंने 92% से पास किया। वाओ, तो उसने मुझे कहा तुम ऐसे ही बोल रही थी। होता क्या था, मैं पढ़ती थी, जब मैं बुक बंद करती थी मैं ब्लैंक हो जाती थी सीरियसली। और अभी जब वो जो मेरे 3 क्वेश्चंस के नंबर्स कटे थे, अब हंसी आती है कि कितनी वो होता है। वो बहुत डिफिकल्ट पेपर्स होते हैं, 4 आंसर्स होते हैं, चारों करेक्ट होते हैं, अल्लाह। ऑल आर करेक्ट, बट यू नीड टू सिलेक्ट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वाओ, उसके बाद फ्लोर पे लाइक इतना अच्छा मुझे वो सिस्टम लगा। मैं तो बासमा से भी कहूँगी माशाल्लाह से एक बहुत करती हैं, इस सिस्टम को अडेप्ट करें। वो लाइक जो आपके पास क्लाइंट्स आते थे ना, तो जो लोग उनके प्रोफेशनल्स करते थे, लाइक मिसाल के तौर पे इफ़ दे आर चार्जिंग $100 वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनको ऑफर देते थे अगर आप मेरे स्टूडेंट से कराएंगे मैं आपको 50% डिस्काउंट दे रही हूँ। लेकिन टीचर सर पे होती थी। उसने हमें इससे ना कॉन्फिडेंस आया
तो फिर हर तरह के बालों पे काम किया, वो कॉन्फिडेंस आया, और फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा किया कि मुझे 1 साल दुबई जॉब करनी पड़ी। मैं गई, आई वॉज वर्किंग विद अ ब्रिटिश लेडी, और वहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत सीखा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट दुनिया के नेशनल्स आते हैं। वाह, और लोग भी और डिफरेंट कंट्री के लोग आए हैं और देखिए, सीखने वहाँ का मौका मिलता है। बाहर जाके हमें ये समझ आया कि ये लोग कितने पैशनेट हैं अपने काम को लेके, कितने प्रोफेशनल्स हैं। अल्लाह, और हमें यहाँ पर टाइम के लोगों को कदर ही नहीं है, देर से आना। जबकि बिफोर बीइंग इनटू दिस फील्ड आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट। बिल्कुल। जब मैं कनाडा गई थी तो मैं मेकअप डिप्लोमा करने गई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को स्ट्रोक हो गया था, तो विद इन 10 डेज मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उनके 3 मंथ्स के सिर्फ साल में 3 डिप्लोमाज होते हैं ना, बीच में हमारी तरह नहीं कि कोई बीच में ले लेंगे। तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। पैसे तो मैंने जमा कराए हुए थे, अब इतने लाखों रुपए क्या करते हैं। लेकिन मेरी एक नजला सलोन का तो सुना होगा आपने, उसकी जो नजला है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उस टाइम पे वो वहीं थी। उसने मुझे कहा, सीमा मेकअप आप खुद भी बहुत अच्छा करते हो, सीखना है पाकिस्तान से और सीख लो, लेकिन जो हेयर आप यहाँ से सीखोगे कहीं नहीं सीखोगे। और मैं हमेशा नजला को इस बात के लिए रिगार्ड करती हूँ, अगर नजला सुन रही है, थैंक यू नजला, आई लव यू। नहीं, कुछ लोगों बहुत की कहीं अच्छा मशवरा भी अल्लाह की देता है अमानत भाई होती है। को। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा मशवरा दे देते हैं। ये बहुत प्यारी बात की कि वाकई में कोई इतने लोग अच्छे मशवरा अल्लाह की अमानत, लोग समझते नहीं चीज़ को, गलत मशवरे दे देते हैं, गलत गाइड कर देते हैं। मैं कहती हूँ मशवरा अल्लाह की अमानत है, ईमानदारी से सही, चाहे आप में उसका नुकसान हो रहा है ना आपको उस मशवरे से, लेकिन दे दें सही मशवरा। सभी इसी तरह से जो बासमा के लिए मैं जरूर कहूंगी, इसके पीछे भी मैं यही बात करती हूँ, बासमा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट। मुझे अपनी झलक दिखती है इसमें। हाँ, इसमें कोई दो राह नहीं, क्योंकि क्या दिखती है, शी इज अ वेरी ऑनेस्ट टीचर। इसमें कोई शक नहीं। ऑनेस्ट तो ये 100%। नहीं, ऑनेस्ट तो आप लोग भी बहुत हैं। क्योंकि फर्स्ट देखिए बासमा, आपकी ऑनेस्टी जो है ना, दो असल में तुम तभी दोनों तो ना आपके पास स्टूडेंट ग्रैब होता है। एग्जैक्टली मैंने जब सीख कर आई थी तो मैंने हलाल कर दिया। पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास दी ना, एक्चुअली हुआ ये था, मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा तुम क्या सीख आए हमें बताओ। तो मैंने कहा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कह रही पैसे कितने लोगे? मैंने कहा पैसे नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तुम आ जाओ। अच्छा, मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी वो चीज़ें जो सीख के आई हूँ। तो वो वैसे ही आ गई। अच्छा। जब वो लोग आई और मैंने घर में ही ऐसी होता है क्लास दे दी, तो मैंने उनको सिखाया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो तुमने वो सिखा दिया जो हम एक्चुअली में सीखना चाहते थे। हम तो तुम्हें पैसे देंगे और तुम हमें 2 दिन की क्लास और दो। अच्छा, तो मेरे पास यकीन जाने, मैं आज भी उन लोगों का थैंकफुल हूँ। वो लोग आई और मेरे ड्राइंग रूम में इतनी जगह नहीं थी कि मैं इतने सारे लोग एक साथ बैठाऊँ। तो कुछ लोग तो सोफा पे बैठ गए, कुछ लोग ज़मीन पे ही बैठ गए, और उन लोगों ने सीखा वो काम मुझसे। और वो एक रूम से स्टार्ट हुआ, वो इंटरनेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूट के वो आज माशाल्लाह इतने बड़े सैलून में कन्वर्ट हो गया। और मैंने सिखाया बड़ी ऑनेस्टी से, क्योंकि मैं सोचती थी जो मैं सीख के आई हूँ ना, अगर मैं बोल दूंगी तो मुझे याद रह जाएगा। मैंने अगर अपने दिमाग में रख लिया तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्केप हो जाएगा। प्रैक्टिस किया ना, प्रैक्टिस देन डिलीवर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीख के आए और आप सोचे ये तो मेरा इल्म है, मैं तो किसी को नहीं दे रही, ये चीज ना करें। दिए से दिया जलता है, इल्म बांटना भी तो बिल्कुल इबादत है। और वो याद रह जाता है। पता है, हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं ना, वो हमारे याद रहता है, याद में रह जाता है। मैं अभी तक कोर्सेज करती रहती हूँ, कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल का मेकअप आर्टिस्ट है, मैंने लाजमी उससे क्लास लेनी होती है, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा तो नहीं मैं कुछ भूल गई हूँ, ऐसा तो नहीं मैं कुछ नई चीज़ सीख जाऊँ। तो आपको डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है। अगर आप कहें मैं उस्ताद, तो फिर उसका कोई उस्ताद नहीं होता। हो। अब डाउन टू अर्थ, मैं जब कहीं सीखने जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल जीरो के बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये भी सीखना है, ये भी दोबारा से रिपीट करती हूँ, उस चीज़ को दोबारा से सीखती हूँ। तो फिर हमारी थ्योरी भी स्ट्रांग होती है, हमारा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस स्ट्रांग होता है, व्हिच इज वेरी जी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, हमारे साथ 2 पर्सनैलिटी, एक है हेयर केमिकल दुनिया में, कहूँगी कि हमारे जितनी ब्यूटिशियन एक दुनिया है उसकी हमारी ब्यूटी क्वीन यहाँ पर तशरीफ रखती है, हेयर केमिकल ब्यूटी क्वीन। और एक ब्यूटिशियन जो है स्किन से रेलेवेंट हो या ब्राइडल मेकओवर हो, उसकी खूबसूरत हमारी यहाँ पर क्वीन बैठी हुई है। थैंक यू सो ये मच। तो ऑलराउंडर है माशाल्लाह। अच्छा, हेयर किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट हमारे साथ कॉल पे हैं अयूब भाई। ओ माशाल्लाह। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अयूब भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। यहाँ पर जो है सीमा सिद्दीकी और एक जगह बासमा उमैर यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाल्लाह और एक जगह सभी बैठी हुई है। माशाल्लाह जी, दोनों ही लेजेंड जो है पर्सनालिटीज हैं। और मैं इनके मुतालिक क्या बात करूं, मैं सीमा के मुतालिक, तो मेरी तो फेवरेट कलरिस्ट है ये। काफी काम हमने इकट्ठे किया मुल्तान में,
और कराची में भी किया, और बहुत जबरदस्त यानी कि इनका आप काम है। इनकी तारीफ करें। आपको पता है कि अर्श ने इनको नाम जो खास डेडिकेट किया है, क्वीन ऑफ हेयर, हेयर क्वीन, हेयर क्वीन ऑफ हेयर क्वीन, केमिकल। अच्छा, मैं केमिकल भूल जाती हूँ हमेशा ही। और जो आपको किंग का लकब दिया, इनको क्वीन का, ये अर्श ने दिया माशाल्लाह, स्पेशल। बिल्कुल ऐसे ही है। और मिस बासमा उमैर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे इनका काम पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और अर्श भाई की हम क्या बात करें, उनके साथ तो वही लोग अटैच है ना जो अपने काम के साथ जो है ना वो जबरदस्त, सिंसियर भी है sincere। और जस्टिफिकेशन भी करते हैं, और टैलेंटेड लोग हैं सारे के सारे। ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल अर्श जो है इतने टाइम से मिल रहे हैं, हम हमेशा एक ही तरह से मिलते हैं। हकीकत नहीं। हाँ। मैं इन लोगों की एक बात बताऊं मिस, आपको शायद नहीं पता कि आपने फर्स्ट शो अपना कब किया था? 2010। 2010 में मैं मेमन फाउंडेशन में उस वक्त टीचिंग कर रही थी, तो मुझे पता चला कोई शो हो रहा है ना, तो मैंने वैसे ही शौक में फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी 100 ब्राइडल कंपटीशन है, अपने जानने वालों को देंगे, मैं तो बस एक्सपीरियंस करना चाहती थी और मैं वहाँ चली गई। तो मैं गई वहाँ, लॉट ऑफ ब्राइड्स ना एक्सपो सेंटर में सेंटर का, हाँ। तो मुझे लगा यार मेरी ब्राइड को कौन देखेगा, तो फिर भी मैं चली गई अपनी ब्राइड लेके और पहुंची हूँ। वहाँ सबिया साकिब जो थे वो हाँ, जज थे। तो जब सारी ब्राइड रैंप पे आ रही, तो जैसे ही मेरी ब्राइड है तो उन्होंने करीब बुला लिया, और करीब बुला के नोट किया, ये वो मैं सब देखती रही। तो जब लास्ट में अनाउंसमेंट होती है तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम आता है। अब मैं शॉक ना, मैं कह रही यार ऐसे भी शो होता है कोई इतनी ऑनेस्टी के साथ, क्या मैं इन्हें जानती नहीं थी। ये इनके एसपीओज आते हैं ना, उन्होंने फॉर्म वॉर्म फिल कराया था। मैं स्पेशली जाके फिर इन दोनों से मिली, मैंने कहा आप लोग हैं कौन जो इतनी ऑनेस्टी से शो करा रहे हैं, मुझे तो आप जानते नहीं, और आपने मुझे फर्स्ट प्राइज भी दे दिया, विनिंग कंपटीशन में दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ऑनेस्टी है जो इनकी अभी तक चल रही है, जो ये अभी कामयाब। और आप भाजपा यकीन करें, सबिया साकिब इज द बिगेस्ट नेम इन ब्यूटी फील्ड, और यकीन करें उन्होंने बुला के अर्श से पूछा कि तुम्हें किसी को पोजीशन देनी है, तो उन्होंने कहा, अर्श ने कहा नहीं, आप बिल्कुल जिस मतलब जो आपको इस वक्त दिया है ना, सीट दी है जजेस की, आपको बिल्कुल उसी तरह करना है जो आपको सही लग रहा है, यानी कि इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ। So you win the first prize? यस, रियली, और वाकई में। अच्छा जी अयूब भाई, ये तो एक बात हो रही है। बासमा उमैर को तो मैंने एक्सपो में भी देखा था, तो मैंने स्पेशली इनकी मॉडल को करीब बुलाया, मैंने कहा आप इधर आए और ये बताएं कि आपका मेकअप किसने किया। ये आइज मेकअप इनका ब्लैक स्मोकी आइज इन्होंने बनाई हुई थी, तो मैंने कहा ये किसने बनाया ये। तो फिर मिस बासमा उमैर सामने आई, सर ये मेरा काम है, और बड़ी सादा सी हैं, कोई इतना फैशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सादा सी लगती भी नहीं। ये डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा ना। अयूब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अयूब बात सुने, मेरी जो डीपी के ऊपर मेरी पिक्चर है ना, वो मेकअप जो है वो मिस बासमा का ही है। माशाल्लाह। नहीं और आपके लिए एक न्यूज भी है, इनका रियल में काम बहुत अच्छा है। अयूब कुछ कह रही है सीमा, आपके लिए एक न्यूज भी है। मैंने एक और न्यू इटालियन इंटरनेशनल ब्रांड ज्वाइन कर लिया है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम बता दो, क्या है नाम बताओ, सरप्राइज करो। मैंने Surprise open सिल्की करो। ब्रांड ज्वाइन कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा ब्रांड? सिल्की। सिल्की, अच्छा 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 अच्छा, ठीक, माशाल्लाह। नाम लाहौर है अच्छा बेस्ड, ब्रांड है, हमारे पास आते हैं इनके जो है ना वो वर्कर्स वगैरह। लेकिन मैं लाहौर बेस करूंगी अब कुछ टाइम के अब लिए। इसको अभी आपने पहले पहले वाला तो ये छोड़ दिया। ब्रांड नॉन था ना, अब इसको पर लगाने के लिए सीमा ने हाथ रख दिए। नहीं, मिस सीमा के मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊं, ये इतना डिवोटेड होके काम करती हैं, इसको तो कुछ। यूं लगता है कि ये शायद इनका पर्सनल ही काम है ये सारा। हाँ, और अक्सर यकीन लोग करें समझते जिस मैं ही तरीके से होना ये दूं। लोग क्लासेस देने के लिए जाते हैं ना, कोई मेरे ख्याल में मंथ के अंदर कोई डे इनका फ्री होता ही नहीं है। बिल्कुल। कई दफा तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप थकती नहीं है काम कर करके? अब थकने लगी हो अयूब। अच्छा ये बताएं, आप क्लास कब हो रही है? बहुत ज्यादा वेट है आप लोगों की क्लास का कराची में। फरवरी में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिगेस्ट क्लास लेकर आ रहे हैं। सीमा भी हमारे अच्छा, साथ है, यूब मेरे साथ है, बासमा हमारे साथ है। इंशाल्लाह पीबीआई एक साथ इंशाल्लाह। एक बार नए साल का नया तोहफा और उरूज के साथ ऊपर, ठीक है और जी। अर्श की जो क्लासेस होती है, मैं तो हम तो हर वक्त क्लासेस व्हिच इज करते वेरी हैं। ऑर्गेनाइज्ड। अर्श इज सबसे वन ऑफ अच्छा दोस इनकी classes में होता है पर्सन discipline। जिसकी बड़ी हाई फाई क्लास होती है, एक हाई फाई स्टैंडर्ड होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अयूब आपको तो पता होगा, क्लासेस में हमारे साथ रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, और इसमें कोई किसी को शक कंप्लेन नहीं होती, जो हाँ जी, कमिटमेंट बिल्कुल। करते हैं लोगों से उसको पूरी करते हैं। बिल्कुल ऐसा। और हाँ स्टार्स जी, को बिल्कुल जो ऐसा ही है। अच्छी बात है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ जी अयूब भाई बिल्कुल आप ऐसे ही। बताइए।
जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या आवाज आ रही कहेंगे, है। क्लास आपको कैसी लगती है जब सीखती हैं बच्चे आपसे? मैं सिर्फ कराची में जो क्लासेस देने के लिए आता हूँ, तो मैं आर्ट्स की क्लासेस देने के लिए आता हूँ यहाँ पर, और डिसिप्लिन होता है और टू दी पॉइंट वर्क होता है। कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई इधर उधर की गुफ्तगू नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। शेड्यूल्ड क्लास होती है, टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एग्जैक्टली, वेरी पंक्चुअल। 9 बजे शुरू। तो 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं होगा। ऐसा ही है हाँ जी, बहुत। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही। और इतनी ये लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं ना, ये सभी, ये मेरी बहन है, अर्श वो भाई है मेरा, आप दोनों भी मेरी बहनें हैं, और जितनी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैंने देखा है इनको, तो अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबियां अता करे, आमीन, आपको भी, और आपको भी। बहुत आगे लेके जाए। मेरी बस अभी best wishes अभी आप फरवरी में सबके रेडी हो लिए। जाएं, सारे शेड्यूल कैंसिल कर दें, आपको एक बिगेस्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, ठीक है? चले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जिंदगी की जरूरत। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अच्छा सर, सर अयूब को अगर याद होगा तो हमने इनकी एक 3 डेज की क्लास करवाई थी सिर्फ इनके हेयर स्टाइलिंग पर। हाँ जी, जी, यकीन मुझे याद करें है। वो इतनी सक्सेसफुल गई कि मैं बता नहीं सकती, और उसके अंदर अच्छा खासा माशाल्लाह बच्चियों ने क्राउड, और 3 डेज वो एक क्लास कंटिन्यू रही। सीमा आप भी थी उसमें? बिल्कुल। अयूब तो बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह से ट्रेंड सेटर है, हेयर स्टाइलिंग का बादशाह है। ओ भाई। और ठाकुर वाले हाथ हैं उसके। तो एवी तो नहीं किंग ठाकुर के हाथ है। एवी तो किंग नहीं कह देता, और अभी तक नहीं, आपकी ये भीड़ सब में आप कोई भी लोगों नहीं का आया। प्यार और मोहब्बत है, ठाकुर की वरना आदत। ठाकुर के मैं इस काबिल नहीं हूँ। यानी कि गब्बर सिंह इज बैक गब्बर सिंह आ रहे हैं। सुपर अमेजिंग। और इनका ब्लो ड्रायर, No इनका हेयर कट, Outstanding, और कलर भी कमाल करते हैं। हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं कलर प्यार की। है। नहीं सीखने और को मौका अयूब मिलेगा। और मेरा भी काफी पुराना ताल्लुक रहा है, तो बहुत से ऐसे फॉर्मुलेशंस हुए हैं जो हम लोगों ने भी आपस में बड़े डिस्कशन किए हैं। इसमें कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमने कहा कि हर ब्रांड में कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन आप लोग हैंडल कर एक कलर एक ब्रांड से अचीव करना आसान होता है, अदर ब्रांड से उसका फार्मूला बनाना पड़ता है। ऐसा ही है अयूब? बिल्कुल ऐसा ही तो है। हम लोगों ने बिल्कुल आपस ऐसा में ही है। फोन के ऊपर बड़े फॉर्मुलेशंस डिस्कशंस करते रहे। तो फिर बिल्कुल अयूब ऐसा ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें 2 में याद रखिएगा, और रेडी हो जाओ तमाम ब्यूटिशियन, क्योंकि पीबीआई लेकर आ रहा है आपके लिए ब्यूटी क्लास, मास्टर ब्यूटी क्लास। तो नए साल का नया तोहफा सबके लिए। सीमा भी हमारे साथ, इंशाल्लाह। अयूब भी और बासमा भी। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि बच्चियां वहाँ से वैसे तो सीख के जाती हैं, बच्चियां जो है हमारी अब नई टेक्नोलॉजी में, नई टेक्निक में क्या क्या चीज़ आ रही है वो सीमा भी सिखाएंगी, बासमा भी सिखाएंगे, और सर अयूब भी, और बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट या ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, एज अ गेस्ट भी होंगे। तो इंस्पिरेशन होती है बहुत सारे, कुछ लोगों से सीखने का मौका मिलता है। बासमा अभी जो ब्यूटिशियन सीख रही हैं, क्योंकि आप एस्थेटिक को भी लेके चल रही हैं और मेकअप को भी लेके चल रही हैं, और आपने अपनी जर्नी बहुत प्यारी का एक रूम से मैंने शुरू किया। ये एक स्ट्रगलिंग होता है कि जब हम कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं। अभी सैलून में जो एक बड़ा वीक पॉइंट है, सॉरी इसके ऊपर ज़रा सीरियसली मैं चाहूँगी ज़रा बताया जाए, कि जब एक मैं भी अगर किसी इक्विपमेंट्स के नीचे अपना फेस लगा रही तो मैं ज़रा डरी भी होती हूँ कि यार कोई पिन ना छुप जाए, कोई किसी चीज़ का रिएक्शन ना हो जाए। फेशियल वगैरह तो बर्दाश्त है ना, अपने फिंगर से हो रहा है, लेकिन एक मशीन को ऑपरेट करने वाले को ऑपरेट करना बेहतरीन होना चाहिए। वहाँ पर जितनी बच्चियाँ थी वो एक सीखने के लिए आई थी। तो ये जो ब्यूटी, हर सैलून में अगर एक लड़की इक्विपमेंट्स ऐसा मशीन रख ले और उसको ऑपरेट करना ना आए तो किसी की स्किन का लॉस हो सकता है। तो कौन सी बच्चियों को ये इक्विपमेंट्स अपने पास रखना चाहिए? देखिए, कोई भी सीख सकता है, उसको सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। अगर आप उसे दिल से अच्छा करना चाहते हैं कि मैं काम अपना बैच दूं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंथ में एक क्लास हाइड्रा फेशियल की फ्री रखती हूँ। कि जो लोग मशीन खरीदने के बाद उसे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो 1 मंथ में आके एक क्लास लेके इतना सीख जाएं कि वो 7-in-1 मशीन जो है वो ईजिली ऑपरेट कर लेकिन सकें। रानी ये तो गलत है ना कि एक मैं ये आपके नहीं उनके लिए कह रही हूँ कि जो इतनी महंगी मशीन ले और वो ट्रेनिंग ना ले, तो ये नहीं, तो गलत- एक्चुअली पता है क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि प्रोफेशनली बेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। वो आके हमसे 15 डेज का 1 मंथ का, That's जैसे आप good. लास्ट टाइम ये आएंगे अच्छी कोर्सेज बात ले है, रहे ये हैं, अच्छी ठीक है, बात। ताकि वो बेस्ट कर सकें। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत साल से तो मशीन ली हुई है, ऑपरेट करनी आती है लेकिन बेस्ट यूज नहीं आता। देन फिर मैं एक क्लास देती हूँ, एक वो इंट्रोडक्शन क्लास होती है जिसमें हम बताते हैं कि मशीन क्या क्या कर सकती है। Okay. आपके पास ये टूल है लेकिन आपको पता नहीं था, तो फिर उनको अट्रैक्ट होता है कि यार मुझे तो कोर्स भी करना चाहिए, ज़रूरी है, मैं तो बहुत पीछे हूँ।
मेरे पास मशीन है लेकिन मुझे इसका यूज़ नहीं आता। देन फिर हम उसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, वो फ्री क्लास होती है। देन फिर वो हमारे पास कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिर हम उनको 15 डेज़ और 1 मंथ की पूरी क्लासेस दे देते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से स्टैटिक पे काम कर सकें। That's और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सफाई। अच्छा, आप एक हर चीज़ की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें ताकि बच्चियाँ सीख सकें। एग्जैक्टली एक स्पॉट पे अगर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो स्टूडेंट को इधर उधर भागना नहीं पड़ता है। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ऑनेस्टी से सिखाते हैं तो स्टूडेंट कहीं नहीं जाता, उसको पता है कि मुझे एक ही रूफ में मेकअप भी मिल रहा है, मुझे हेयर भी मिल रहा है, मुझे स्टैटिक से रिलेटेड स्किन केयर भी मिल रही है, तो फिर वो वहीं आ जाते हैं। ओके। और वैसे भी जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिवली क्लासेस होती हैं, या जैसे बड़े बड़े हमारे मुल्क में नाम है, उन्होंने एक अपना एक ट्रेंड रखा हुआ है एक्सपेंसिव जो है ना अफोर्डेबल रेंज से बाहर क्लासेस, तो बच्चियां नहीं जाती हैं। Exactly. तो अब देखा जाए तो शी इज़ वेरी सीनियर पर्सन। क्योंकि देखिए मशीन पे काम करने के लिए आपको ना सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइजीन का ख्याल रखना है अपनी और सामने वाले की भी। ऐसा नहीं है कि आपने तो ग्लव्स पहन लिए लेकिन आप अपनी मशीन साफ नहीं कर रहे हैं, उसको टूल को अपने अच्छे से क्लीन नहीं किया हुआ, फिर आप उस पर काम कर रहे हैं, तो इस तरह बीमारियां फैल जाएंगी। तो हम पहली चीज़ ये सिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी सफाई, फिर मशीन की सफाई, और जो टूल आपने यूज़ किए उसे साफ करके रखें। अच्छा, बस मैं आपकी बात सुन के, जैसे आपने कहा कि वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती या कोर्स में ज़्यादातर जो कुछ ऑपरेट नहीं करी, या मेकअप के ऊपर भी आप बहुत सारी कंफर्टेबल जोन देते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारी भी कोशिश होती है, हमारी का मतलब है अर्श की, कि वो अपने पीबीआई के थ्रू, और सीमा की भी यही देखें, कुछ टीचर्स होते हैं वो कुछ लोगों देखिए बच्चों कमा के तो लिए- सब हाँ, लोग लेते हैं, हाँ, कमाना तो हम सब कमाने ही बिल्कुल, ऐसा बैठे कहीं नहीं, हाँ, हैं, लेकिन हाँ। कुछ चीज़ें आप अल्लाह की रजा के लिए भी करें, अल्लाह आपके काम में वैसी बरकत और ये दे उनके देगा। लिए होता है जो बिल्कुल। बच्चियों ने एक रूम का ये छोटा सैलून बिल्कुल, बिल्कुल। ऑन किया है, लेकिन वो एक बड़े बड़े कोर्सेज नहीं सीख सकती, तो इन जैसी या अर्श जैसे पर्सन है, वो उन बच्चियों के लिए फ्लेक्सिबल क्लासेस रखते हैं जिसमें वो कम रेंज में उस वहाँ से ट्रेनिंग हासिल है, चाहे वो हेयर केमिकल की कोर्स कर सकें या मेरे makeup पास सीख सकें। साबी बहुत सी स्टूडेंट ऐसी आई हैं जिन्होंने लाखों रुपए दूसरे अदर टीचर्स को दिए हैं, ख्वार हो लेकिन गई उन्होंने सिखाया कुछ नहीं है उनको। ओए होए होए। उन्होंने कहा दूर खड़े होके देख लेना। यार मुझे कॉल आई, अर्श को कॉल आई, वो अर्श भाई हमने ना एक जगह पर जो है ना 1.5 लाख रुपए नाम हाँ, नहीं, लाखों नाम नहीं रुपए। ले रही, नहीं ले रही, हाँ। डायरेक्टर साहब नहीं ले रही, हम डरा रहे नहीं, उन्होंने बाकायदा कॉल की कि अर्श भाई मैंने ना उस जगह पर 1.5 लाख सैलून में दे दिया, और यकीन करें उन्होंने मुझे कुछ सही नहीं सिखाया, वो मुतमईन नहीं हो रही थी या वो कुछ प्रॉब्लम, पहले दिन ही में उसने एक ही दिन में लेके वो भागी, तो मतलब नहीं सीख पाई, वो अब पैसे रिटर्न मांग रही। तो अर्श ने कहा मुझसे पूछ के तो रखवाए नहीं थे। हाँ, अगर आप मुझसे पहले एडवाइस लेती हैं कि मैं इसके पास जाऊं या नहीं जाऊं, तो फिर अच्छी बात है ना, फिर मैं बोलता हुआ अच्छा लगाऊं कि भाई वो बच्ची मुतमईन है। अब आपने बिन पूछे किया तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, और मेरे उसके साथ भी एक अच्छे सर्कमस्टांसेस है, तो मुझे तो इन्वॉल्व करना ही गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कि आप एक, जैसे आपने कहा, एक हैंडसम अमाउंट वो हम जो आपने कहा ना फ्री क्यों, वो एक्चुअली हम ये बताते हैं कि देखिए हम ये सिखा सकते हैं, हमारे पास ये स्किल है, हमने ये डिलीवर कर सकते हैं आप। ठीक है। तो वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं सीखने चाहते हैं ना, एक्सपो होता है, बिल्कुल। हर उस्ताद अपने बारे में बता रहा होता है, अपना काम दिखा रहा होता है, हम चूज करते हैं अपना ठीक है। टीचर कि हमें ये हमारा बेस्ट टीचर है, ये इससे हमें सीखना है। बिल्कुल ये ऐसे, सबसे बिल्कुल, इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल कि आप अपना काम किसी को पैसे देने से पहले या सीखने से पहले अपने टीचर को जज कर लें, क्या उसमें ये क्वालिटी है कि मैं उसे अपना टीचर बना लूं। बिल्कुल ऐसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। फिर उसके बाद आप उसे, आपने एक मेकअप का पिक्चर अट्रैक्शन देखी और आप चले गए, फिर आप परेशान हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी टीचर को जज करना जरूरी है कि उसको उसके अंदर सारे स्किल्स हैं कि वो आपको डिलीवर कर सके ईमानदारी के साथ, देन फिर आप उसको पे करें। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स नहीं जज कर पाते ना। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि 1 डे 3 डेज की वर्कशॉप्स होती हैं, आप जाएं उनके पास, छोटे मोटे पहले कोर्सेज करें। जैसे मैंने तो यही किया था, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार ये बंदा है जहाँ मैं सीख सकती हूँ। और कई जगह हम डिसअपॉइंट भी हुए, मिस हमने पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसने हमें वो डिलीवर नहीं किया जो हम एक्चुअली में सीखने गए थे। कई दफ़ा हमारे साथ भी धोखा हुआ, ऐसा जिसके नहीं। पास भी बंदा सीखने जाए उसका प्रोफाइल चेक कर ले। अब तो हर Exactly. कोई बिल्कुल social बहुत media प्यारी है। बात कही इन्होंने, तो बात ही खत्म करी कि आप जिसके check पास करें। जा रहे हो उसको प्रोफाइल तो चेक बिल्कुल। कर लो। प्रोफाइल तो चेक करो, रिव्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। अच्छा, पहले ये होता था, ये तो मैं कहती हूँ कि अभी मैं, आप बोलोगे आपके तो मतलब बड़े हैं, क्योंकि आप दोनों को अर्श अपनी बहनों की तरह ट्रीट करते, इसमें कोई शक नहीं। और ये यकीन करें, अर्श ने बहुत सारे, पहले होता था एक सिलेक्टेड नेम होते थे जिनकी हम क्लासेस लेते थे, और उन्होंने अपना हिसाब अमाउंट सेट किया हुआ था, जो लोग सोच के बड़ी मुश्किल से इस फील्ड को ज्वाइन भी नहीं कर सकते। फिर इंस्टीट्यूट वगैरह ऑन हुए, लेकिन उन बच्चियों को जो कैपेबल थी उनको स्टेज दिया और उनके टैलेंट को हाईलाइट किया। बहुत सारी ऐसी बच्चों को जिन्होंने ऑब्लाइज किया, वरना हमारे जहन में कुछ सेलेक्टेड बड़े बड़े ब्रांड्स थे जिनकी, जैसे अब नबीलास की क्लास या रोज़ की क्लास या महरोज़ की क्लास, जैसे नेम ले रही हूँ, अब बहुत सारे ऐसे। लेकिन अब मैंने देखा है बहुत सारे कॉस्मेटिक्स
एलेनोरा, यानी बड़े बड़े नेम है जिनकी क्लासेस लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको स्टेज पे लाए और बहुत सारी बच्चियों ने सीखा, और उसी दौरान उन्हीं स्टेज पे बहुत सारी बच्चियों को भी ओब्लाइज किया जो वाकई में जिनके 30-30 साल 15-15 साल जिन्होंने दिए, ऐसा ही था, जिनको हाईलाइट किया आपने, और वो आज माशाल्लाह बड़ी स्पॉट पे चल रही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे ऐसा ही से था। एक्नॉलेज करवाया है लोगों में। और जबकि उनको बोलने में भी बड़ा मुश्किल होता था कि वो लफ्ज, फिर उनको पता नहीं, उनके टैलेंट में कोई शक नहीं था, Confidence काम level। में बहुत अच्छा उनका वर्क था, जिनमें मैं नाम क्लियर बोलती हूँ, शगुफ्ता बाबर, वो बहुत अनकॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस उसने अभी भी, लेकिन उसका काम बहुत ज़बरदस्त है। जैसे काशी का काम है ना, वो फर्स्ट टाइम काशी को भी स्टेज पे, उसके भी वो गुफ्तगू उससे नहीं हो रही थी, मेरे पास अभी भी वीडियो क्लिप है कि वो गुफ्तगू करता था, आयुष प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाए। वो काम में वो उस बंदे की कोई वो नहीं, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, काम उसका बेहतरीन था, लेकिन स्टेज पे आना और लफ्ज़ अदा करना और डेमो करना बहुत डिफरेंट है। आपके साथ कोई सवाल कर सकता है, आपको करना तो आ रहा है लेकिन डिलीवर करना नहीं आ रहा, तो वो भी बड़ा काउंट करते हैं, टीचर को डिलीवर करना, इसमें कोई आपसे कहने एक दफ़ा हमारा 3 days की क्लास चल रही थी लाहौर में ना। अच्छा, तो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो ब्यूटिशियंस आपको पता है सवाल करती हैं। हाँ अब क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं थी, हाँ तो वो बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हालांकि हाथ जबरदस्त थे, हाथ जबरदस्त, वंडरफुल मेकअप हाँ, आर्टिस्ट, हाँ। तभी इनवाइट भी किया था मेकअप करने के लिए, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाया था, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैंने उसको, मुझे अच्छा नहीं लगा कि लाइक वो, मुझे लग रहा था वो ह्यूमिलेट कर रही है उस बंदे को ना, वो घबरा रहा था। मैंने उससे माइक ले लिया, ठीक, मैंने कहा मैं मुझे मेरी इजाजत तरह नहीं, हो, मैंने आपके कहा जवाब जवाब दे के दो। लिए। फिर मैंने उसको सारी क्वेरीज जो मेकअप की थी मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, गुड हो गया, फिर कवर वो अलग से आया, मेरे गले लगे, Thanks उससे किया बड़ा होगा। थैंक यू किया। हाँ, समटाइम्स लोग ऐसे भी कर रहे होते किसी को, क्योंकि आप जो बने स्टेज पे आके वही खड़ा होगा जिसके पास नॉलेज है। वाह जबरदस्त सीमा को, ये और आपने जैसे हम, मेरी फील्ड है हेयर की, मुझे इंटरनेशनल बुक से लेके कोई भी एक वर्ड भी बोलेगा तो मैं पूरा चैप्टर सुना दूंगी। हाँ जी, ठीक है, तो इसी तरह मेकअप है, स्किन है। अब स्किन में ये है कि इतने क्वेश्चंस हैं, एक आपके पास पढ़ा लिखा बंदा भी आता है, बिल्कुल, कुछ सवाल अभी ऐसे सब होते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, हाँ मैंने डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, बिल्कुल, क्योंकि अब पता है क्या होता है, एस्थेटिक में आपके पास डॉक्टर है, वो MBBS डॉक्टर है, उसने एस्थेटिक पढ़ तो लिया है, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटिशियन के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, वरना आप बहुत अच्छे एस्थेटिशियन नहीं बन सकते। हाँ जबरदस्त, तो वो हमारे पास तो प्रोडक्ट नॉलेज है ना, हम आपको प्रोडक्ट नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो वो समटाइम आके हम वो कहते हैं यार कहाँ से सीख के आ गई हो तुम। लेकिन एक बात है, ये practice है। ब्यूटिशियंस अपनी फील्ड में बहुत बहुत आगे चली आगे, गई हैं। बिल्कुल, जो काम एस्थेटिशियंस के थे, हमने पकड़ लिए हैं। वो ब्यूटिशियन कर रहे माशाल्लाह हैं। beautician अच्छा, ये कर रहे पैशन की बात है, हम यहाँ पर हाँ। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और दोनों से एक मैसेज लेते हैं कि अगर ये तमाम ब्यूटिशियन के लिए मैसेज होगा, सीमा से भी लेते हैं और बासमा से भी लेते हैं, ये क्लासेस कैसे हमने ऑर्गेनाइज करनी है, ये क्लास जो भी हम ट्रेनिंग देते हैं उसको कितना टाइम लगता है, तो बच्चियों के लिए बासमा आप कैमरा ये है, तो क्या आप बच्चियों को मैसेज देना चाहेंगे जो आपको दिल करता है? ये कैमरा आपका। देखिए, एक सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका जज्बा। आप अच्छे जज्बे के साथ सीख रहे हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, आपका नियत आपका नसीब है। नियत आपकी साफ़ होगी, अल्लाह आपके काम में आसानियाँ पैदा करेगा, आपके अच्छे लोग कनेक्ट होते चले जाएंगे, और कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ना कि ये मुझे कुछ नहीं आया, मैं ज़ीरो पे खड़ी हूँ, तो ये समझ लीजिए ये आपकी कामयाबी की सीढ़ी है। जो इंसान ये समझता है ना मुझे और सीखना है, अल्लाह उसके काम में भी बरकत देता है और उसका समझ लें रिस्क में भी बरकत है, क्योंकि उसके अंदर सीखने की सलाहियत है, बेशक। वो सीखना चाह रहा है। जो कहता है मैं तो अकेले कुल हो गया, फिर उसकी जर्नी वहीं रुक जाती है। ओके, ये बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत सबसे जरूरी। सीमा, important। आपका कैमरा है, क्या आप ब्यूटिशियन को मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें मास्टर करें। अगर किसी का हेयर में है तो वो हेयर करे, मेकअप है, स्किन है तो स्किन पे करें, अपने आप को बर्डन ना करें। जिस चीज़ में आप पैशनेट होकर काम करेंगे आप बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। मज़ा आना चाहिए काम दैट्स करने गुड। सीमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, मी एंड बासमा। में। थैंक यू। उसका भी थैंक यू कर दिया, बस बहुत शुक्रिया। ये मिस की सपोर्ट थी तो मैं आ गई, वरना मैं थोड़ा अकेले आने में आपको पता था शाय होती हूँ, तो मैंने कहा लेकिन चलो मिस आपने अपने टैलेंट को, इस पर्दे को जो रुकावट नहीं बनने बिल्कुल दिया, नहीं, बहुत बिल्कुल अच्छी कभी बात भी है। नहीं बनना और चाहिए। ये स्पेशल This थैंक्स is फॉर the अस। best part of बासमा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, नहीं। जब मैंने अपनी ब्रांड अभी लॉन्च की थी तो उस पर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ये क्यों है, क्या है, क्योंकि मैं एक चीज़ पे काम कर चुकी थी, मुझे था एक ऐसी प्रोडक्ट आ जाए जो कि ब्यूटिशियन के पास हो
और वो उससे बहुत कुछ अचीव कर सके। Good, मुझे सबसे अब- इम्पोर्टेंट। और मैंने वो मार्केट नहीं की है, मैं सिर्फ ब्यूटिशियन को ही दूंगी, आई मैंने नो, market नहीं करनी ये है। मुझे पता है कि इन्होंने एक खास रखा है कि ताकि क्वालिटी Beautician में कमाए कोई उससे। कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल्कुल, गुड बिल्कुल। गुड। इनको अपनी ये नहीं कि बहुत क्वांटिटी में एक बहुत वो करने नहीं, इन्होंने कहा कि जिसने सीखना होगा मैं खुद देख लूंगी, हैंडल कर लूंगी, प्रोडक्ट को भी ब्रीफ करूंगी। थैंक्स फॉर कमिंग विनोद शो बोथ पर्सनैलिटी। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक, आप देखें क्योंकि हम एक और मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि पीपीआई की जानिब से एक बिगेस्ट क्लास आने वाली है फरवरी में, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है तो नंबर है 031582484704 और एक ऑफ कोर्स लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में भी एक क्लास जो हमने पहले कर चुके हैं उसको आप देखें, एंजॉय करें। देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है सबीज़ किचन और मेरे साथ हैं शेफ मोहम्मद अकरमा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अकरमा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। गुड गुड शहजादे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं मंगोलियन चिकन विद फ्राइड राइस। ओह बड़ा डेंजरस नेम है भाई। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले नाज़रीन को बता दें ताकि हम क्विकली रेसिपी की तरफ अच्छा, चलें। मंगोलियन चिकन के इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने 200 ग्राम जो है वो जूलियन कट चिकन लिया है। ये चिकन लिया है, ठीक चिकन है, लिया है, ओके। इसको हम मैरिनेट करेंगे सोया सॉस एंड ऑयस्टर सॉस में। अच्छा, ये सॉसेस वगैरह हैं जो इसकी Sauces मेन हैं, जान है इसकी एग्जैक्टली इन सॉसेस बाकी तो स्पाइस हमारे वाले ही हैं जो क्रश चिली है, जी अनियन है, लहसुन है, काली मिर्च जो हमारे यूज होते जी, हैं। exactly। मेन इसके सॉसेस हैं। मेन इसका जो एनहांस करता है वो यानी sauce ये क्या है? ये हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये ओके। हम इसमें ऐड करेंगे ठीक चिकन है, में। ये भी फिर घर में इसको फ्राई मौजूद होता है करेंगे। नाज़रीन, ये भी मौजूद होता है। और ये चाट क्या? ये रेड पेपरिका पाउडर है। पेपरिका पाउडर है और हरी प्याज आपने काटी हुई है। Exactly। अच्छा, कुछ इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की वेज जो है। चिकन कितने हमारे पास है? ये हमने ऑलमोस्ट 200 ग्राम लिया है। ठीक है। अच्छा, वेज कौन कौन सी ये बताओ? अच्छा, वेज कैरेट है, कैबेज है, हमने ठीक जूलियन है। कट सबको लिया है, और ग्रीन बेल पेपर है, रेड बेल पेपर है, स्प्रिंग अनियन है। और इस डिश का नाम है ये हम फ्राइड राइस में करेंगे। फ्राइड राइस। जी नाज़रीन, ये साथ में इसके फ्राइड राइस भी इसमें Exact। इंक्लूड। हम इसको साइड पर रख देते हैं, Yes। जब हमें ज़रूरत होगा फिर हम इसको इसमें ऐड Sure। करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है? ये भी वेज मुझे दे दो, यहाँ रख दूँ। ओके, हम इसको साइड अच्छा, पर सबसे करते हैं। पहले हम Yes। अपने चिकन की मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, मैग्नेशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक जी, है हम इसमें हाफ टी स्पून जो है वो सॉल्ट लेंगे। जी, हस्बे जायका या एज पर टेस्ट Exactly। हम कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। और इसके बाद ब्लैक पेपर लेंगे हम, ठीक है, ब्लैक पेपर हमने ऐड करना है। हाफ टी स्पून। ठीक है। अच्छा, हम इसमें हाफ टी स्पून 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें ऑयस्टर सॉस लेंगे। ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर सॉस। ओके। ये जी, इन्होंने इसमें भी ये भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा, हम सोया सॉस लेंगे इसमें सोया सॉस इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये मैग्नेशन जो आप कर रहे हो ये बहुत मतलब इसकी खास मुझे लग रहा है। इसका सॉसेस बार बार आप कह रहे थे ना, मैंने कहा ये जान है फिर एनहांस इसको जो डिश करती है वो सॉसेस एंड रेड चिली का। डालो। ये इसको मिक्स किया। इसको हमने मिक्स किया अच्छी तरह। ठीक है, ये इन्होंने इसके साथ इसका पेस्ट चिपका दिया है। यस, ये अच्छी तरह इसकी मैग्नेशन। एग्जैक्टली। यस, इसको मिक्सिंग अच्छी कर दीजिए, सारे सॉसेस इसके साथ मर्च हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट हमारे क्या ऐड करें? अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ओके, कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करें। ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून हम इसमें अच्छा, कॉर्नफ्लावर ठीक लेंगे। है, ठीक है, ठीक है, 2 चम्मच। ओके, कॉर्नफ्लावर। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। ओके, अब हम इसको अच्छी क्विकली तरह इसको भी मिक्स अच्छी तरह। करेंगे। दैट्स गुड, क्विकली हो गया ये तो। अब इसके अंदर मजीद कुछ ऐड करना है या इसको डायरेक्ट फ्राई करना है? नहीं, इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे। ऑयल जो है वो हीट अप हो चुका हमारा है। ऑलरेडी है। इतना ऑयल ज़्यादा भी नहीं, बस नॉर्मल हमने इसको रखा है और इन्होंने ऑयल पहले से गर्म कर दिया था ताकि ईजीएस्ट हो जाए। चलें जी। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा हम अपना विनेगर भी लेंगे। थोड़ा सा अपना विनेगर घर से बना के सॉरी, मतलब आई फॉरगॉट दैट।
ये अच्छा, अपनी हम असल 1 में टीस्पून डिश जो है ताइवान की है, तो उन्होंने कहा अपना विनेगर। ठीक है जी, सिरका, सफेद सिरका 1 आप टीस्पून इस्तेमाल हमने करेंगे। सफेद सिरका ले लिया। देखो जब तक मैं इस तरह के पंच नहीं दूंगी ना, तुम हंसोगे कैसे? नहीं, वो अब बिल्कुल इतने सही है। गुस्से से इसमें ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो वो मतलब चाप हो रहा था। चलो, ये हो गया मिक्सिंग, ये हमारा हो गया। दैट्स गुड। अब उसके हम बाद ऑन द अदर हैंड हम अपना सॉस रेडी करेंगे। राशिद दरवाजा बंद कीजिएगा, ठीक है? सॉस में हम अपना 2 टेबल स्पून सोया सॉस ओके, लेंगे। 2 टेबल स्पून सोया सोया सॉस, सॉस, डार्क सोया सॉस 1 टेबल डार्क स्पून। सोया सॉस। ओके ओके, नेक्स्ट। और अब हमारे पास अच्छा, हम इसमें Paprika आप लेंगे powder add पेपरिका करें। पाउडर। ये क्यों डाला जाता है? ये कुछ ये थोड़ा स्पाइसी, क्योंकि ये स्पाइसी होता है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, 1 टेबल स्पून। ठीक है, 1 चम्मच। गुड हो गया। ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर। अच्छा, हनी लेंगे हम, इसमें हम हनी भी ले रहे हैं। ओहो, 1 जबरदस्त। टेबल स्पून हनी ले रहे हैं हम। गुड हो गया। इसी से मिक्स कर दो अच्छी तरह। ओके, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम सही। ये इसमें ऐड करने, ये हम अलग सॉस बना अच्छा, रहे हैं, अलग ये हम सॉस। इसके फ्राई में करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हम इसको इसमें ऐड अच्छा, हम भूल गए थे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून लेंगे। ओके, ये मैं देख रही हूँ मिर्चें, मीठा और स्पाइस जो है वो, मतलब अच्छा, अदरक इसमें भी लहसुन। हम जो है वो विनेगर यूज करेंगे। देसी चीज़ों का भी एक टच है, ठीक है? सिरका, विनेगर विनेगर। ओके, सिरका डाल दिया, सफ़ेद सिरका। अब इसको अच्छी तरह मिक्स जी। कर दिया, दैट्स गुड। अब हम क्या करेंगे, बहुत ऑयल गर्म हो चुका है, हाँ, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम आ जाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो पहले ही डाल देते हैं, हम उधर लग जाते थोड़ा हैं। सा मैरिनेट हो जाए ना। अच्छा, 5 थोड़ा टू, वैसे इसके 15 मिनट्स होते हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। ठीक है ठीक है। अब इसको एक एक उठा के डाल दो ना, एक एक ऐसे करके डाल, ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। हम टिश्यू पेपर से हाथ साफ करेंगे, डोंट यू वरी। ये अच्छा, फ्लेम इतना बहुत है, ये ज़रा सा करूँ? नहीं, हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे अभी। ठीक है, चिकन तो वैसे ही गल जाती, 3 मिनट भी नहीं लगते इसको। है ला, यहाँ चिपक गई, हाथों में भी चिपक रही। 1 मिनट में। ओके, नहीं अभी रहने दो, अभी रहने दो, जरा पकेगी तो छोड़ेगी ऑयल। छोड़ दो अभी, छोड़ दो अभी, छोड़ दो अभी। जब इसके ये सारा डालो, इसमें सब डाल दो, इसमें सब डालो। वो जब वो फ्राई होगी ना, फिर वो छोड़ेगा उसको। सारा डाल दो, इसको कन्वर्ट कर दो। जब ये इसके साथ फ्राई होगा तो खुद ब खुद ही छोड़ देगा ऑयल, अभी चिपकेगा इसके साथ। जितनी देर ये बनेगी, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर? हमने अपना सॉस साथ में रेडी कर दिया, जितनी देर में ये बनेगा हम मैं अपने इधर आ फ्राइड जाऊँ, राइस की इसको तरफ इधर कर करेंगे। दूँ, या फ्लेम ज़रा सा मेरे ख्याल में थोड़ी सी फास्ट कर दो वहाँ से ना, थोड़ी सी तेज़ कर दो फास्ट मेरे कर दूं? हाँ, थोड़ी सी तेज़ करो, किस बहुत साइड से कम है ना। इसको थोड़ा घुमाओ, देखो बंद मत कर देना, थोड़ी नहीं, सिर्फ घुमाओ। हाँ, और हो गया, डन हो गया, बस चलो अब आ जाओ। ओके, डन हो गया। अब हमारे पास क्या अच्छा, है? अब हम दूसरा पैन लेंगे। हाँ जी, हम सेकंड अब क्या कर रहे हैं, उसकी जितनी अब देर हम ये फ्राई इसमें- होगी, हम इसको देखते हैं। सेकंड हमारे साथ क्या कर रहे हैं अक्रमा। ओके, ये टिश्यू पेपर कहाँ रखा है? नहीं, ये रख टिश्यू पेपर। ओके, मुझे दे दो, छोड़ दो, आप छोड़। दैट्स अच्छा, हमने 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। ओके। अब हमने वेज को फ्राई करना है, सौते करना है, जैसे हम ये कह सकते हैं ना। जी। ज़्यादा हमने वो नहीं करना, हमने सिर्फ इसको सौते करना है, क्योंकि पहले से ही तमाम वेज जो है इन्होंने कटिंग की हुई है, ऑलमोस्ट डन किया हुआ है। लहसुन, इसमें हमने जी Chop? गार्लिक लेना है, चॉप्ड 1/2 लहसुन। टीस्पून। ठीक है। अल्लाह अल्लाह हमारी जो है गवर्नमेंट पर हिदायत उनको दे कि वो गैस के ऊपर सीरियसली एक्शन ले, ऐसा ही है, वरना हम बहुत। लोग सिलेंडर से ही जो है ना वक्त गुजारेंगे। और जी, साथ साथ हम देखते रहेंगे। हाँ हाँ, वो मैं देखूंगी, आप टेंशन नहीं लो, डोंट यू वरी। सही सही। अच्छा, हम 1/2 स्लाइस अनियन लेंगे अब इसमें। ठीक है, ओके। अब देखो ना, ये देखो छोड़ा ना इसने, गुड हो गया। ये नहीं, देखो कलर में देखा था बस। कलर ऐसा जबरदस्त आया है। मेरे हाथ लगे हुए अक्रमा ऐसे कैसे? अच्छा, ये बस। वैसे ही बना रहे हो ना जैसे मैंने आपको बताया था?
जी जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपने रात में मुझे गाइड किया था ना, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है ये। पता कख नहीं मैनू पता कख नहीं मैनू। और ये सही, सारा क्रेडिट ले लो भाई। सारा मैंने ले लिया, सभी बाजी जैसे देखिए होशियारियां कर रही हैं और सारा अब हम क्रेडिट। इसमें अपनी वेजेस ऐड हाँ कर हाँ, लेंगे। आप ऐश कर लो। देखिए जी ब्राउन ब्राउन हो गए, बड़ी जबरदस्त किस्म के। सही, और सोचे इसकी इतने ये मजे के इसमें जो। क्रिस्पनेस जो होती है। अच्छा हम इसमें सबसे पहले कैरेट ले लेंगे, ठीक है, हाफ कप। और ये देखिए जी नाज़रीन, इसका ब्राउन टच बड़ा ज़बरदस्त है और ये फ्लेवर इसका बड़ा यमी हो। सॉसेस बड़ी ज़बरदस्त डाली है इन्होंने ना। अच्छा जी, ये हो रही है। जी जी, ये हम ओके। फ्राइड राइस रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वेज को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसका ऐसा ही है। क्रंच क्रंच इसका मेंटेन रहे। मुझे ना इन लोगों ने शेफ बना दिया, बस और जो कम फिर शेफ बोलता है मुझे फिर बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं करा करो क्रम, बोलते जाया करो। सही। ओके, अच्छा हम इसमें कैबेज ऐड कर रहे हैं अब। ठीक है। हाफ स्मॉल साइज की कैबेज लिया और है। मौसम भी बड़ा अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छी उसमें सब्जियां वेजिटेबल्स जो आ है रही ना, हैं। हमारे कराची और पूरे पाकिस्तान में जो निखार अभी आया हुआ है सब्जियों ऐसा का। मटर के साथ जान के गाजरें रख देते हैं, खीरे के साथ जान के गाजर रख देते हैं, और जो है ना वो ठेले पे एक अलग से खूबसूरत सा लुक आ रहा होता है। और फिर वो जो बहुत सारी पालक, मेथी, सरसों और ये बथुआ, उसकी पूरी जो सजी हुई होती है ना सब्जी की शॉप, वो अट्रैक्ट करती है हमें बहुत ज़्यादा। मटर की तो बात, कुछ लोग तो प्रिजर्व मतलब मटर को पूरे साल जो है ना वो रखते हैं। अच्छा फ्रीज करते हैं वो। बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। सही। अब हम इसमें कैप्सिकम हमने- ले रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, शिमला मिर्च ऐड कर ली और ये मिक्स करना शुरू कर दी। थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। ओके। ओहो हो, क्या ग्रीन रेड, ओ माय गॉड। ग्रीन अनियन का हमने व्हाइट पार्ट ले लिया इसमें थोड़ा वाह, सा। लुक दे दिया। कैप्सिकम सॉरी रेड बेल पेपर हमने ले लिया है। ठीक है, इसका अलग फ्लेवर है। एग्जैक्टली थोड़ा कलरफुल भी रहेगा और फ्लेवर भी देगा ये। क्विकली इधर चिकन पक रही है और उधर इधर हम अपना वेज फ्राइड राइस सौते। अपने वो कर रहे हैं। राइस तो ऑलमोस्ट डन अच्छा किया। हम इसमें एग फ्राइड राइस नहीं कर रहे हैं, हम वेजिटेबल फ्राइड राइस कर रहे हाँ हाँ, एग वाला नहीं है ये हैं। वेजिटेबल वेज वाला है। अच्छा ये देखो इतना फ्राई बहुत है, देखो ये ना हो, नहीं थोड़ा कलर आ जाए इसका। कलर आ चुका है, इसको जरा सा क्लीन ठीक है। मीडियम हाँ मीडियम पे गल नहीं हो जाएगा, मसला नहीं है इसको। तो मैंने अच्छा अच्छा हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है, मैं जरा चखती हूँ, डर भी लग रहा है। ब्लैक पेपर। यार बड़े मजे का है, अच्छा ये तो ऐसे ही टेस्ट आउटस्टैंडिंग है इसका ना। वो अपने सॉस के साथ और होगा ना। आप कहो तो मैं इसको निकाल प्लेट में, आज जब तक वो हो रहा है फिर निकाल लेना। डायरेक्ट इसमें डालोगे वेज में? नहीं ये आप ठीक है, सही है। निकाल दो, फ्लेम बंद करो। अच्छा वो रहने दो, अच्छा चलो बनने दो, जब तक आप वो कर रहे हो ना बनने दो, कोई मसला नहीं, चलेगी। ओप गर्म हो गया गरम हो गया। बेदहानी। और फिर ये भी दुश्मनों ने- एहतियात की। हाँ, ये कौन कौन सी चीजें अभी रिक्वायर्ड है या अभी ये रिक्वायर्ड है। अभी है? वो जो नहीं थी वो मैंने नहीं ओके करा। छोड़ दें फिर हम इसको। अच्छा अब हम इसमें अपना ऐड कर लेंगे सॉसेस। सोया सॉस हम इसमें 1 टेबल ठीक स्पून। है, ओके। और हमने इसको भी साथ साथ, ताकि ये ब्लैक ना हो जाए, ब्राउन ही रहे। ओके, सही हो रहा है, हमारा कलर आ रहा है। ये देखें सोया नाज़रीन। सॉस ले लिया, चिली सॉस लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, 1 टीस्पून हमने चिली सॉस ले लिया। अच्छा 1 टेबल स्पून हमने विनेगर ले लिया। सारा गेम सॉसेस का चल रहा है, मैं देख रही हूँ। चाइनीज चीज़ें और वही हैं। सॉसेस का गेम ना हो। ओके गुड हो गया। अक्रमा के खाने लोग पसंद करते हैं, फैमिली में कौन ज्यादा पसंद करता है? बाबा सब? फैमिली में हाँ। अरे अक्रमा की तो नींद हराम, अरे भूख लग रही है अक्रमा, कुछ बना दो। सब चीजें रखी हुई हैं। ओके डन। अब क्या रह गया? जी अब हम इसमें ऐड इसको इस करेंगे पर रख दो, फिर अपने- हाथ जला लो, उधर साइड पे रखा करो भाई। ऐसा ही। अब हम इसमें अपने राइस ऐड कर लेंगे। ठीक है, लाओ। ओके सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे इसमें? अपने राइस ठीक है। जो हमने बॉइल्ड Boiled rice। चावल उबाले में, वो इसमें ऐड कर रहे हैं हम।
और हल्की आंच आप रखें प्लीज़। पहले हम चेक ठीक है, कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये छोड़ दो, आप छोड़ दो इसको, पहले देखो मिक्स करो, मुझे बता देना, मैं और डाल दूँ। इतने राइस इन्होंने कहा बहुत, मेरे हमें डाल दो, डाल दो सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको सारे को ऐड कर दो। अब निखरा निखरा दाना दाना चावल है भाई, चिपका हुआ नहीं है माशाल्लाह से, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल किया। इसी में आपने डिस्प्ले करना है, इसी प्लेट में। इसी प्लेट में हम ओके, करेंगे डन हो गया। सर्विंग। ये हो गया, एक दाना चावल का इसमें गिरा सिंगा, टड़क No टड़क problem. आवाजें देने शुरू कर दी। ओके जी, अब क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है? नहीं, बड़ा निकला निकला वाइट में, ओ हो वेज, आउटस्टैंडिंग हो गया। इसको अब बता दो, मैं निकाल दूँ। इसको हम अब निकाल लेते हैं। ओके, अब अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम जो है सोया सॉस और डार्क सोया सॉस ऊपर से भी हम ऐड कर देंगे थोड़ा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, क्या क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है ये चिकन, ज़बरदस्त हो गया। इसको हम, ये वाला स्पून दो, ये वाला आप ले लो, ये मुझे दो। ये टिश्यू से साफ कर लो। नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके अकरमा, इस डिश को अगर हमारा दिल करे तो हम घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल, क्विक रेसिपी है ये। हम रात को क्रेविंग हो, वैसे तो स्लो गैस आती है रात में आजकल, सही है, बड़ा इशू चल रहा है, तो ये हम इवनिंग में या डिनर में या लंच में हम कर सकते आउटस्टैंडिंग, यानी कि हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। ऑयल को हम एक तरफ कर देते हैं एहतियात के तौर पे, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, डन हो गया, बन गई ये डिश। हैं। ये हमारे फ्राइड राइस। अब क्या इसके अंदर ये डालना है? चिकन इसमें डालना? नहीं इसमें नहीं डालनी है। हाय अल्लाह, मैंने बच्चे की डिश खराब कर दूंगी इसका मतलब। वो इस कहाँ पे गया? रख दो ना, वायर इस पे रख दो, बंद तो कर दिया मैंने। अच्छा, अच्छा, अब पैन। क्या? अब ये कुछ और भी बनाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, क्विकली कर लो, आ जाओ इस पे, आ ये जाओ मैं चूल्हे पे इसमें आ जाओ। सर्विंग कर देता हूँ, इसी पैन में मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये किस में सर्व करना है? ये मैं प्लेट में निकाल ठीक लेता है, हूँ, इसी पैन में फिर मैं अपना ठीक है दूसरा ठीक है, आप कर लो, जितने डालने हैं दूसरी प्लेट में डाल देना। अगर इसमें ज़्यादा हो रहे हैं थोड़े डाल के दूसरी प्लेट में राइस डाल दो, सही। और अगर सब डालने हैं तो एज यू विश, देख लेना जो इजी हो, कंफर्टेबल हो। भर के प्लेट है ये, भर के। ये हम थोड़ा कर लेंगे एंड पे। ठीक है, असल में वो मुझे पैन चाहिए एक और। ठीक है, आपको एक और ये वाला पैन चाहिए तो ये- क्या कम ऑयल करना है, इसमें कन्वर्ट कर लो नशेज़ादे, इसमें कन्वर्ट कर लो। इसमें एक सेकंड मैं आपको कन्वर्ट करके देती हूँ, टेंशन नहीं लेने का। सही। ओके, गुड हो गया, ले लीजिए, ये लो, इसमें कन्वर्ट कर लो, जितना ऑयल है आप इसमें कन्वर्ट कर लो। हो गया। फ्राई पैन यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? कंफ्यूज क्यों हो रहा है? इसमें डालो, जितना यूज़ करना है डालो, टेंशन क्यों ले रहे हो? यार राइस की तो खुशबू आउटस्टैंडिंग आ रही है। ओके, इनको एक पैन और चाहिए जिसकी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ओके, कोई अच्छा, हम इसमें अपना सॉस रेडी कर रहे हैं। ठीक है। जो अपना मंगोलियन चिकन है। ठीक है, ओके, डन हो गया। मैं चख लूँ तुम्हारे राइस? श्योर। नमक वमक सही डाले कि नहीं? सही, आप टेस्ट करें। जब तक मैं टेस्ट करती हूँ नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त, यमी। सही है, अप्रूव्ड है। मज़े का, मज़े का, टेस्टी है। हनी क्विकली करो बस, जल्दी बस ये मेरा एंड है। ये हमने हाफ टी स्पून उसमें गार्लिक ले लिया है। ओके, मुझे पहले कह देते ना खाली करके रख दो बर्तन, मैं आपको रेडी करके दे भी चुकी होती, आपने बताया ही नहीं मुझे। सही। आप अच्छा, बता हमने दिया। स्लाइस अनियन ले ली थोड़ी सी। ये थोड़ा सा प्याज कटा हुआ मुझे लग रहा है। अच्छा, हाफ से भी बस कम। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, आपने बड़ी कोशिश की इस फ्राई पैन को लेने की, मगर हाँ, इसलिए मैंने नहीं ली कोशिश की कि क्योंकि इसमें इसके हो अंदर जाए। राइस चिपके हुए हैं। हाँ, वो नीचे से और होगा। आप मुझे कह देते हैं, मैं तो खुरचन, थोड़ी फ्लेम हमारी मैं घर में भी unbalanced हो रही खुरचन थी। हूँ, सबसे छोटी हूँ ना, खुरचन जिसे बोलते हैं हम लोग। अच्छा, हमारा वो नाम बहन- कम वक्तों ने सबने ऐसा रख दिया, खुरचन। होता है ऐसा, छोटे बहन भाइयों को खुरचन। छोटे बहन भाइयों को खुरचन कह दिया जाता है, ये और अपनी जान छुड़ा ली जाती है। अच्छा ये जी, गलत अब बात हम इसमें अपना चिकन ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके, बहुत मज़े का लग रहा है यार, नो डाउट। मजबूर कर रहा है कि मैं चम्मच से भी उतार उतार के खाऊं जबकि वहाँ है। इसके बाद क्या डलेगा? नहीं,
इसके बाद जो हमने अपना स्टिर फ्राई सॉस रेडी किया है, अच्छा जो इन्होंने सॉस बनाया था, हाँ मैं तो भूल ही गई। बस क्विकली डाल दो बस ये एंड चल रहा है हमारा। इसको। बिस्मिल्लाह, ये हमने ऐड कर दिया। इसमें शहद भी है और जितने सॉसेज हैं इन्होंने सब ऐड किए। अच्छा, हम इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं? हाँ, आप मीठे में तो कुछ थोड़ा भी- सा आपका जैसा गुड़ डाल फ्लेवर हो। दें, जो भी आपको अच्छा लगे। वाओ, ज़बरदस्त। अच्छा, हम इसको बिल्कुल स्लो कर लेंगे। ठीक है, ताकि जले नहीं, Exactly. बंद ना हो जाए, ये भी देखना। ये डड़म बड़म करते बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या डालना है इसमें? हमने हाफ बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, ओके क्योंकि हमारे सॉसेस में भी जो है वो यार वाकई Salt में होता है। बहुत मज़े की। मैं फिर कहूँगी नाज़रीन, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। आपको मजबूर कर देगी खाने को, यकीन करें। थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर लेंगे जो हमने वाटर में थिक डाइल्यूट करने किया के था। लिए। ओके, अब और इसमें और मज़ीद कुछ डलेगा? नहीं, इसमें मजीद और कुछ नहीं डलेगा। Thank God. एंड पे हम अपनी स्प्रिंग अनियन ले लेंगे। ओके, और ये बन गया इसका। ये हमारा मंगोलियन चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है जी, ये इन्होंने ऐड कर दिया इसकी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो मिक्स किया होता पानी में। दैट्स गुड। चलिए नहीं, क्विकली बस इसको एंड करें। बस हम इसमें ऐड करो। ग्रीन अनियन ऐड कर लेंगे। अक्रमा ने आज बनाई है, डिश का नाम है मंगोलियन चिकन विद फ्राइड राइस। ओके, मंगोलियन चिकन विद फ्राइड राइस। और ये कंप्लीट हो चुके हैं। जी, अब सिर्फ- complete हो अब गया। शिफ्ट हो रहा है सिर्फ। ये दूसरे बर्तन में होगा, इसके ऊपर होगा? हम इसमें राइस थोड़े कम कर लेते हैं इसमें से। नहीं, अलग से डाल नहीं सकते, इसके ऊपर ही डालना है। ये राइस ज्यादा हो जाएंगे ना, अच्छा, नहीं ये इसी के ऊपर कर। एक और प्लेट पे नहीं कन्वर्ट हो सकता? मुझे नहीं पता इसकी प्रेजेंटेशन का। आप इसको निकालना थोड़ा है- सा हाँ, राइस निकाल- हम इसमें निकाल- कम कर निकाल। लेंगे अलग से। ठीक है, एक तो इतनी लंबी लगा देता है ना, अल्लाह के बदलो मुझे तो। कितने निकालने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, वो टेंशन गिरे लो, ना। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं। कितने? बस इतने राइस चाहिए प्लेटिंग ओके, के लिए। चलो ये ये हम इसी में सर्व कर। ओके, ठीक, इसको हम सेट कर। ये हमारा रेडी हो चुका है। चलो, इतनी देर में हम लोगों ने चावल के साथ जो है ये साइड पे कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके साइड पर ही इस डिश को प्रेजेंट। ऐसे ही ऐसा ही है। डन हो गया। ये हो गया हमारा राइस रेडी। चलो, क्या बात है यार। अच्छा, हम इसमें सेसमी सीड्स भी ऊपर से हम कर सकते हैं रोस्टेड। अच्छा हाँ, वो तो बहुत वो अलग सी- ऑप्शनल है। आप वो सफेद तिल डालेंगे तो इस ऐसा ही ब्लैकनेस है। को हाईलाइट कर देगा। और सेसमी ऑयल भी हम एंड में एनहांस कर सकते हैं। उसका भी फ्लेवर है, उसका भी अच्छा फ्लेवर है, नो डाउट Exactly. उसका भी फ्लेवर है। कुछ ब्लैक सीड अच्छे लगते हैं, कुछ वाइट में ज़्यादा इस पे निखार ज़्यादा अच्छा आएगा। दैट्स गुड। चलें जी, ये हो गया डन। ये अब हमारा ready हो इसके गया। ऊपर जो आपने गार्निशिंग करनी हो देख लीजिए। इसको हम नीचे रख दो इसको, और मैं इसको ज़रा क्लीन कर दूं। देखें जी, ओहो हो, मंगोलियन डिश जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गई। मुझे इतना नहीं आता, मैंने इनकी प्रेजेंटेशन कोशिश कर रही हूँ इसका ज़रा सब। हमारे अक्रमा की प्रेजेंटेशन। क्या बात है जी अक्रमा, दैट्स गुड। इधर हो जाओ, इधर हो, कैमरे से आउट होते जा रहे हो, इधर आ जाओ मेरे अच्छा अच्छा पास। अच्छा अच्छा। अच्छा, जितना कह रही हूँ उतना ही पीछे हो रहा है जी। नाज़रीन, ये आप ये हमने थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन कर दी। खूबसूरत लगाने की। ठीक है जी, बस थैंक यू अक्रमा। जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज, और आपसे कैसे कोई कांटेक्ट करना चाहे कोई डिश के लिए? अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम मेंशन्ड है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसी तरह की क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपीज के लिए आप उधर देखो, सर्च करें और देखें और बनाते रहें और खाएं पिएं, एंजॉय करें। एंजॉय करें। ऐसा ही है। वहाँ क्यों देख रहे हो? यहाँ देखो, तुम्हारे सारे देखने वाले ये हैं। ओ, वो तो डिश को कैप्चर कर रहे हैं ना। सही अरे वाह भाई वाह। चलिए जी, अक्रमा हमारे यंगेस्ट शेफ हैं, और ऑफ कोर्स एक स्ट्रगलिंग पीरियड है सीखने का और सिखाने का। ऐसे तो अभी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, नई नई डिशेस क्रिएट करते रहेंगे, फिर एक वक्त होगा इसकी अपनी डिशेस जो है खुद क्रिएशन भी ऑन होगी। अभी ये डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट जगहों की डिशेस को हमारे साथ शेयर करें, और नो डाउट हाथों में टेस्ट आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, वाकई में आप अक्रमा, prove कर दिया मैं आपने, बस जितना भी ऐसा मैं खा रही हूँ ना, मुझे फील, और हम लोग बिल्कुल लाइवली प्रोग्राम करते, कोई बनावट नहीं ऐसा है। ही जो फील होता है वो क्लियर हम ऑन एयर बताते हैं। नो डाउट इसकी डिश आउटस्टैंडिंग। आप यू मस्ट बी ट्राई एट होम, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक
रेसिपी क्लियर है, आप फेसबुक पे जाएं, हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, ये सारा प्रोग्राम अपलोड भी किया जाता है, तो वहाँ सर्च कीजिएगा। अकरमा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।